गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर पे हमारा मॉर्निंग शो और आज का दिन बहुत ही खास पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को जहां जहां देख रहे हैं, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर, जश्न आज़ादी मुबारक। जनाब, वी आर आज़ाद वतन के आज़ाद शहरी। एग्जैक्टली कितनी ज़बरदस्त फील होती है ना यार कि आज़ाद वतन में बैठे हुए और सांसें ले रहे हैं आज़ादी के साथ। ये एक सांस ही डिफरेंट सांस है यार, ये सीरियसली। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या हमने वो गोल्स अचीव किए जो कायद ने हमें दिए थे? याद है आपको वो 3 गोल्स? इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। अगर वो 3 गोल्स पे नोट किया जाए, कितनी पुरानी बात है वो, लेकिन आज भी 2020 की जश्न आज़ादी पे भी वो पॉइंट्स हमारे लिए वैलिड हैं। अगर आज भी वो हमारी कौम पूरे वो पॉइंट्स असेंबल करके उसको ज्वाइन कर ले तो यकीन माने कि हम लोग एक जिंदा कौम हैं। वो तमाम नगमे गूंजते हैं मेरे कानों में, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। देखें आज मैं अभी ग्रीन हूँ और वाइट हूँ साथ में, और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आज ग्रीन वाइट हैं। वाह, आज तो मज़ा आने वाला है यार। आज बहुत सी बातें होंगी वतन के बारे में, वतन कहानी होगी, यहाँ पर केक कटेगा, पाकिस्तानियत होगी और सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। और स्टार्ट करेंगे हम एक ज़बरदस्त तारुफ से। जनाब, हाल ही में एक ज़बरदस्त नगमा आया है और उस नगमे के जो 4 हमारे महारथी हैं, क्या कहूँ मैं उनको, वो यहाँ मौजूद हैं। और जनाब, आगाज़ करेंगे हम अपने राइट साइड से, क्योंकि ये हमारे शो में बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं तो ज़रा बनता है तारुफ ठीक ठाक करवाया जाए। जनाब, वी हैव विद अस एन अमेजिंग आवाज़, ऐसी आवाज़, सिंगर हैं जिनका ताल्लुक प्योर घरानों से है और जो वो सही गाते हैं, सुर के ज्ञानी लड़का है ये। इंटरनेशनल सिंगिंग में कमाल हासिल कर चुके हैं, बाहर भी कई कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, यहाँ भी कमाल गाते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव हैं अपने काम में। आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे मुल्क की मायनाज, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम एक्चुअली। शुजात अली खान को कहते हैं जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मैं बहुत आज की सुबह मुअत्तर हो गई आपके आने से। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत आज़ादी की मुबारकबाद। और आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। Thank you very much, ग्रीन, sir. वाइट, ऑल कॉम्बो। सेम। हाँ, हमने कहा सेम रखते हैं आज, ठीक है ना? तो कैसे लग रहे हैं आप बताएं, आपको कैसा फील हो रहा है आज के जश्न मुझे पे? बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतना खूबसूरत आप बोल रहे हैं। हाय। जैसे देखिए, मैं दिल से बोलने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं जिसको जानता हूँ मैं उसको उसका हक अदा कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जैसे आपने इतने अच्छे तरीके से हमारा तारुफ करवाया, थैंक यू वेरी मच। और अपने शो में बुलाया, और स्पेशली ये 14 अगस्त का जो मौका है तो तमाम मुल्क हमारा जश्न आज़ादी मना रहा है, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो। चलेंगे अपने लेफ्ट साइड पे, अब हम दाएं से बाएं जाएंगे। एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे सिंगर जो हमारे प्रोग्राम में लास्ट वीक आए और खूब मजा किया। 2 घंटे इनके आने से पता नहीं कहाँ उड़ गए थे, इतने ज़बरदस्त म्यूजिक हुआ, गाने हुए, बातें हुई हालात व वाक़यात पे। बहुत दिल से ये भी लड़का गाता है और कमाल गाता है। वी हैव विद अस शेरी खान। अस्सलाम वालेकुम एंड जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी। जैसे कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और अच्छा लगा दोबारा देख के आपको। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छी फील आ रही है। और जश्न आज़ादी की हर तरफ ग्रीन और है व्हाइट ना, फील है। ये बैलून्स देखिए आप, ग्रीन मतलब व्हाइट और सारा जब भी 14 अगस्त आती है तो एक बड़ी एक डिवाइन सी फील शुरू हो जाती है। पता है, हमारी ये कोशिश है कि आज हमारा जो जोश है ना वो जवान रहे इंशाल्लाह। हम लोग बस बातें करें पाकिस्तान के बारे में, आज सिर्फ पाकिस्तान हो हमारे शो में। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट शुजात के, ये जोशीले हैं और आला हैं, ठीक है ना? चलते हैं जनाब अपने आगे भी हमारे जबरदस्त गेस्ट बैठे हैं। बहुत अच्छी आवाज़, ये भी सही सीखे हुए सिंगर है ना शुजात, और कमाल आवाज़ है इनका भी। एक हसीन तारुफ मुझसे जानेंगे, तारुफ क्या है उनका, लेकिन पहले मिलवाएंगे आपको उनसे। बहुत अच्छी आवाज़ लेकर आए हैं एंड ही इज अराइव विद अ बिग बैंग। फैजान अली खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग, ग्रीन थैंक यू वेरी मच, आप भी बहुत मजा अच्छे आ लग रहा रहे है। हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन इनका तारुफ क्या है हसीन, आप बताएंगे हमें वो। फैजान अली खान उस्ताद शफ़क़त अली खान के बेटे हैं। वाह, बेसिकली इज अ वेरी गुड क्लासिकल सिंगर। वो लग ही रहा है उनके अवतार में क्लासिक कुछ लग रहा है। लेकिन मैंने इनको थोड़ा इस तरफ भी माइल किया कि यार थोड़ा दुनिया को भी सुनाओ अपना म्यूजिक, थोड़ा फ्यूजन करके जो दुनिया सुनना चाहती है। ही इज डूइंग वेरी गुड। इनके कुछ रिलीजेस भी हो रहे हैं, तो ये फैजान बहुत बातें करते हैं, फिर इनसे आज जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। बिल्कुल ठीक है। और हमारे इस चंक की लास्ट हमारे गेस्ट हैं, ही इज आल्सो एन अमेजिंग आवाज, अमेजिंग सिंगर। ही इज बहुत अच्छा गा रहे हैं और वो भी सीखे हुए सिंगर हैं, उनकी भी अवतार से लग रहा है कि पूरे सीखी हुई आवाज है। तो वी हैव विद अस द अमेजिंग पाकिस्तानी वॉइस आरिस अली खान। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल चाल है? आपको कैसा लग रहा है आज जश्न के माहौल में आकर? कमाल लग रहा है और दोस्तों के साथ खास तौर बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ उस्ताद है मेरे सब उस्ताद हैं, देखो उसने इज्जत दी और ये इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगर्स मुझे के बड़ा लिए। अच्छा लग रहा है। जबरदस्त है। लेकिन नाज़रीन आप लोग हैरान हो रहे होंगे, ये 4 जो हमारे पास सिंगर्स बैठे हैं इन सब की लुक एक जैसी आ रही है ग्रीन व्हाइट में, तो क्या कोई माजरा है, क्या एक राज है जो हमने आगाज किया शो का इनके साथ? तो वो राज हम खोलते हैं आपके सामने कि वो राज ये है जनाब कि हम जानेंगे वो राज शुजात से कि कौन सा नगमा ऐसा आया जिसे धूम मचा दी है हर तरफ और उसकी वीडियो ने उसके गाने सब जगह पर धूम मची। जैसे ये बहुत एक हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बताइए ना जरा सब कुछ। इस तराने में सबसे बड़ी बात है कि पूरा शाम 84 घराना इकट्ठा कर दिया। ये चीज क्लैपिंग होनी चाहिए कि सारा जो एक घराने के चारों के ना चारों जो आ गए हैं उसके हम तो आ गए लेकिन हमारे जो 2 बड़े हैं उस्ताद रफाकत अली खान, उस्ताद Exactly, शफकत अली हाँ। खान, वो नहीं आ पाए बिकॉज़ दे आर बिजी इन देयर। उनको भी ले आएंगे हम, डोंट वरी, जरूर लेकर आएंगे। अब मैं कहता हूँ उनको हमें लाना चाहिए, पूरे एक शो देना चाहिए अलग से, बिल्कुल होना चाहिए। रफाकत साहब का देखे ना और शफकत अली खान साहब जो Exactly, हमारे शफकत मुल्क में साहब भी आज बिल्कुल। क्लासिकल बचे ही उनकी वजह से हुआ है। और इतनी बातें हैं कि पूरा शो खत्म हो जाए लेकिन वो बातें नहीं खत्म होती, बेशक। और स्पेशली जब आप बुलाएंगे, आप तो खुद इतने अच्छे स्पीकर हैं, कोशिश तो होगी बुला लूं तो बस तो आ जाए वो इनको चीजें उगलवानी आती Oh my God, लोग भी कहते हैं। मैंने कहा ना जैज इज ऑल अबाउट जोश। जबरदस्त, कुछ बताइए ना फिर। तो ये तराना फिर हमने ऐसे बनाया तो मैंने कहा फिर 2 जनरेशन इकट्ठी कर दी हमने, वाह, यंगर जनरेशन हाँ, वो भी और वो। और एक जो हमारी जो पुरानी पिछली जनरेशन है। सो ये बड़ी एक अच्छी चीज बनी और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारा। बहुत एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू यू कि आप हम यहाँ भी देखिए इसको लॉन्च जरूरी कर रहे है हैं। ये, मेरे लॉन्च होना चाहिए बिकॉज ऐसे जो नगमे है ना जो आजकल की पौधे वो खो गई है नए गानों में जी। और वो टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए उस तरह गा सके, कम कम नगमे आते हैं बिल्कुल ऐसे। लेकिन नाउ यू पीपल हैव डन इट, तो मुझे अच्छा लग रहा है बहुत आप लोगों से। ये भी एक अलमिया है, मैं पिछले काफी सालों से सुनता आ रहा हूँ कि अब वो जो तराने हैं वो जो बन गए, अब ये नए को मौका दोगे तो नए भी बनेंगे ना। लेकिन ये भी एक है कि वो जो ताने बन गए थे वो दोबारा क्यों नहीं बन रहे? वो क्यों ये नहीं बन सवाल रहे? वैसे करना था बाद में आपसे। लेकिन मैंने वो पहले ही आपको इसका हाँ। क्योंकि वो बनेंगे जब तक आप असली लोग आगे नहीं आएंगे, अच्छी चीज आगे नहीं आएगी तो वो कैसे बनेंगे? हाँ। वो लोग जेन्युइन थे, जेन्युइन आर्टिस्टों को प्रमोट करने वाले लोग थे। और इसी तरह अगर हमें भी जैसे आप जैसे लोग हैं जो हाँ। प्रमोटिंग अस, तो इंशाल्लाह तो ऐसे तराने हमेशा यादगार बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे आप बताएं फैजान, हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग द सॉन्ग एंड सिंगिंग विद योर सीनियर्स? बिल्कुल, इट वाज अ प्रिविलेज। पहले तो मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज समझता हूँ वाह। कि इतने बड़े हमारे सीनियर्स हैं सब, उनके साथ हमें गाने का मौका मिल गया। और उसके अलावा हमारे घराने की जो कोई दिल में खौफ था कि वो इतने बिल्कुल। सीखे हुए लोग कुछ ज्यादा ये ही होता ही है उनके साथ स्टेज शेयर करना या परफॉर्म करना, तो हाँ। एक आपके ऑलरेडी आपके अंदर होता है। बिल्कुल लेकिन सही। ओवरऑल ये एक बड़ा ऑनर्ड फील था कि Very हमने nice। परफॉर्मेंस करने का हमें मौका मिला। और वीडियो को भी शूट किया हमने, ऑडियो को भी। माशाल्लाह मेहनत तो हमारी अंत तक थी, जो कि हमने 2 हफ्ते मेहनत की है इस पे या। अंत तक बगैर सोए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आर्टिस्टों को बहुत पसंद आ रहा है, सबसे हाँ। बड़ी बात ये कि वो जब आपको एक आपकी फील्ड का बंदा आपको अप्रिशिएट करता है ना, वो जो फीलिंग होती है ना, हाँ। दैट इज समथिंग एल्स। Exactly। तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा लेकिन पसंद ये आ है कि रहा है अपने सबको। डैड के एक जो आप जिनके साहबजादे हैं जी जी वो एक तारुफ जो है वो जिम्मेदारी बढ़ गई आप पे? जी बिल्कुल, वो तो है। वो तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पर, क्योंकि जितना वो अच्छा करेंगे हमें उससे ज्यादा अच्छा करके करना दिखाना पड़ेगा। पड़ेगा। तो बस उनकी दुआएं हैं, सब कुछ चल रहा है और माशाल्लाह जबरदस्त। एवरीथिंग इज गुड। ओके ग्रेट। आप अब हम बताइए इस तरह शेरी, में। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग द सॉन्ग, सिंगिंग विद योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स, सबके साथ? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात में हमारे लिए जो ऑनर की बात है हम सब के लिए कि हमारे साथ उन्होंने हमें फीचर किया उस्ताद शफकत अली खान, उस्ताद बहुत आला, रफाकत अली बहुत खान। आला। तो हम अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं सब लोग के एक अच्छा मौका हमें मिला इनके साथ परफॉर्म करने का। और सेकंड, आप जैसे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, भाई लोग हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। नहीं बिल्कुल सही है, ठीक हो गया जनाब। आप बताइए आरएस, जी मेरे हाउ वाज लिए एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एजाज़ की बात है कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ इतने बड़े सीनियर, उस्ताद फाकत अली खान, उस्ताद शफकत अली खान, शुजात अली खान, शहरी हाँ। खान, फिजान, ये सब मेरे सीनियर हैं। तो मैं बहुत हैप्पी था जब ये प्लान हुआ, सब बहुत खुश था। ऑडियो में, वीडियो में बहुत मेहनत की। और मैं थैंक्स कहूँगा शुजात भाई का और सारी टीम का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं क्या आपको शामिल किया। लेकिन ये सारा शूट कहाँ पर हुआ है, लोकेशंस क्या क्या सर जी है? बेसिकली हमने शाही किला में शूट Wow। किया। बहुत ही टैलेंटेड लड़का है सईद ताहा, ठीक है, जिसने डायरेक्ट किया इस वीडियो को। ठीक है। ऑल द वे ही केम फ्रॉम इस्लामाबाद। तो फिर हमने वाह। बड़ी इसमें बड़े एडवेंचरस चीजें हाँ की हुई। सही है, सही है। लेकिन शाही किला में हमने इसको शूट किया। अंजुम दारा साहब उनकी हेल्प से उन्होंने हमें वो इजाजत दिलवाई इजाजत दी। एंड उस्ताद शफकत अली खान साहब ने। ठीक हो तो गया। उन्होंने हमारी हेल्प की इसको शूट करने में।
तो बड़ा शाही किला में कुछ बादशाही मौज के शॉट्स हैं, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, करेंगे और देखेंगे और सुनेंगे बल्कि जरूर जरूर। ठीक है, मेरे ख्याल क्यों ना आगाज कर दिया जाए। जी बिल्कुल, महफिल अब बढ़ चुकी है और सुबह है जश्न की, जश्न आज़ादी है, पूरे पाकिस्तान मना रहा है इस वक्त, तो क्यों ना इस यही मौका है कि जब बात भी हो गई है, तारुफ भी हो गया इस नगमे का, तो नगमा आप सुना जाए। तो आइए जनाब, महफिल आप लोगों की है, सुनाइए, हम सब मिल के पाकिस्तान को सलाम करेंगे जश्न आज़ादी से। मतलब मजा आ गया सही मानों में, कहते हैं ना कि पाकिस्तान को सैल्यूट कर दिया आपने इस खूबसूरत नगमे के साथ। बहुत शुक्रिया। जश्न का वाकई समा हो गया है अब तो, और वाकई है ना। लेकिन मैं बताऊं आप सब कि पाकिस्तान की बात करते हैं, कुछ सवाल पाकिस्तान के बारे में हो जाएं। आपको पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, सबसे खूबसूरत बात? सबसे खूबसूरत बात ये कि हमारा मुल्क है, ओह माय गॉड, और हमारा दिलो जान है पाकिस्तान। ठीक है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ जवान हुए हैं, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, शनाख्त दी है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हमारी दिल है, हमारी जान है पाकिस्तान। ठीक है, आरिस आप बताइए सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? अच्छी बात ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान सबसे पहले है, हम खुल के सांस ले रहे हैं अपने मुल्क में, और वही बात हमें शनाख्त दी पाकिस्तान। यस एग्जैक्टली। और शहरी आप? बीइंग पाकिस्तानी इज फीलिंग ब्यूटीफुल। जब आप बाहर जाते हैं ना, आपको आइडिया होता है कि पाकिस्तान क्या था। जी बिल्कुल, वहाँ आपको होता है जब आप कोई जाते हैं, कहते हैं कि आयु पाकिस्तानी, तो अच्छा लगता है कि यार वो जो पासपोर्ट हमारा है ग्रीन कलर का, बाहर जाके ज्यादा पैट्रियोटिक बंदा या एग्जैक्टली अपना झंडा कहीं नजर आ जाए ना, तो ऐसी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, जब आप वहाँ पता है, वहाँ पर अगर आप मतलब मैं आई वाज इन बहरीन, तो वहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी में गया तो वहाँ फ्लैग लहरा रहा था। आई वाज लाइक यार ये पाकिस्तान का जगह कुछ तो नहीं। अपनी अपनी फील आनी शुरू हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही। आप इतनी देर के लिए चले गए थे, 2 साल उदास हो गए थे, लेकिन 2 साल लेकिन good to see you back। लेकिन मजाक कर रहा हूँ। अरे आप बताइए मुझे फैजान जी, मैं शुजात भाई की बात को सेकंड करूंगा कि बिल्कुल हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और यहाँ पे हम लिबर्टी से जी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, हमें कुछ कोई कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी ये बड़ी बात आजादी है, जी बिल्कुल की आजादी है, और हमारा जो हमने पेश किया आपको पता है वो भी जश्न आजादी के बारे में, आजादी का था। तो आजादी है मेन जो मोटिव, आजादी नेमत है। जनाब दिस इज अ लाइव शो, में आप कोई भी फरमाइश कर सकते हैं अपने सिंगर्स के साथ, और मेरा ख्याल ये मौका ऐसा है कि हर एक के चाइल्डहुड में कोई ऐसा नगमा होता है हमारे गेस्ट कि वो उनकी यादों में बसा होता है। सो माइक आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, एक लाइन हो जाए अनप्लग उस नगमे की जो आप लोगों के लिए बेस्टेस्ट मिली सॉन्ग है ऑफ ऑल टाइम। जी बिल्कुल। तो आगाज किससे करना है, आपसे ही कर लेते हैं फिर? जी मैं तो चले, तो वो नगमा कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है आज तक? मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनाता हूँ, सुनाइए ना सर। हम है वतन प्यारे वतन, बहुत आला, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, बहुत आला, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। और करना चाहते हैं? ठीक है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, वाकई समा बन गया। जी फैजान, सबकी बारी आएगी, फैजान कोई छुट्टी जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, मैं आपको एक मेरी नगमा सुनाता हूँ जो कि मेरे दादाजी की कॉम्पोजिशन है। अच्छा, सुनाइए। तो वो मेरा फेवरेट है। सुनाइए। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। हम भी चाहते हैं कि सुनाए आप। इजाजत जी, ये तो इजाजत लेने वाले बहुत आला। मेरे सुर मेरे दिल की सदाएं तेरे गुन गाएं, मेरे सुर मेरे दिल की सदाएं तेरे गुन गाएं, मेरी वफा के गीत सुनाएं तेरे गुन गाएं, मेरी वफा के गीत सुनाएं तेरे गुन गाएं। धूम है तेरी आलम आलम, धूम है तेरी आलम आलम, लहर रहा है वफा का परचम, कैसे कैसे रंग दिखाए तेरे गुन गाए, मेरी वफा के गीत सुनाए।
Oh my God, I am thoroughly Thank you very impressed. much. I am impressed. ये तो स्टाइल भी इनका वो है गाने बहुत शुक्रिया। का। क्या आप लोगों ने हीरा दे दिया है? शुक्रिया अब करेंगे बस शो आपको दे दिया है। आप दे दिया हीरा हाँ, आपने? दे दिया हीरा। अभी हमारा हुआ। चलते हैं आगे। आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं नुसरत साहब का एक तराना जरूर मैं जरूर आपको सुनाइए, हम सुनेंगे। इजाजत है सब सुनने से। पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान मेरी पहचान पाकिस्तान मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान मेरी पहचान पाकिस्तान। थैंक यू। बहुत आला, Fantastic, बहुत fantastic, nice। बहुत आला। जी शेरी। मेरे ज़हन में बचपन से एक ही तराना आता है जब भी 14 अगस्त आती है, तो मैं एक ही तराना बड़ा मुझे सुनाइए favorite है, ना। मैं सुनाता हूँ। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। वाह वाह वाह, Thank you। वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया कि बोलते तो तमाम मेमोरीज आपकी जेब में चल रही होती है पुराने गानों की। ये तो खैर बहुत ही हाँ जी। बहुत ही याद क्लासिक गाना क्लासिक है है, ये, मशहूर बिल्कुल गाना है। गाने अच्छा अब बताएं आप लोग कि क्या वजह है कि जो नगमे हैं वो अब उस तरह नहीं बन पा रहे? अब आ गया वो सवाल जो मैं पहले देर से करना चाह रहा था, इन्होंने तो पहले जवाब दिया थोड़ा सा, अब थोड़ा आप बताइए पहले मुझे। वो जो थे दिल दिल पाकिस्तान टाइप सुपर हिट बम्पर हिट्स होते थे ना गाने नगमे। Exactly। असल में बात वही आ गई शुजात अली खान साहब वाली बात कि अगर आप अच्छे म्यूजिक को, ओरिजिनल म्यूजिक को, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं उनको मौका नहीं देंगे, जो ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या। और जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो रियल सिंगर्स हैं, उनको जब मिल बैठ के काम नहीं करेंगे। एक शायर का काम है शायरी करना, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है म्यूजिक बनाना, और सिंगर का काम है गाना। अब एक बंदा जब सब कुछ बना रहा है तो कैसे कर पाएगा? वो चीज नहीं निकल पाएगी। हाँ। बाकायदा जो हम ऑलरेडी हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं जो तराने, फिर वो आप नहीं दोबारा एक चीज आगे लेके आ सकते। अब एक ही बंदा बैठ के म्यूजिक भी बना दे कंप्यूटर पे, एक बंदे ने शायरी भी कर दी, उसी ने बैठे वहीं पर उसने गा भी दिया, तो फिर वो आपको क्वालिटी नहीं मिलती। अच्छा ठीक ये है। दिस इज द मेन हारिस साहब पर्पस। कुछ कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं भी कहूँगा कि आने चाहिए, इसीलिए नहीं आते क्योंकि मौका नहीं मिलता। फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है हमारी, ये ग्रुपिंग तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा ही है। हाँ दिया, हाँ बिल्कुल। हालांकि आई वाज थिंकिंग कि मैं बनाता हूँ एक, हाँ तो मैंने कहा कि आपके लिए बड़ा आसान था करना। लेट्स डू इट। एक यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप नई नस्ल नहीं अब आगे द आना है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस सोशल मीडिया कि ये मुझे गाना जो आपका नगमा है ये मुझे कई हफ्तों से नजर आ रहा था कि ना वो आ रहा है कुछ। ये अच्छी बात है। ये बहुत कहीं से वो आ रहा है, कहीं इनकी वॉल पे आ रहा है, कहीं आपकी वॉल पे आ रहा है, यू नो। तो द थिंग इज दैट जब तक हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, हाँ। जैसे शायरी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि एक ही बंदा हर डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं है। एक बंदा शायर है, उसको शायरी दो भाई। एक सिंगर है, उसको उसका काम है गाना, उसका क्या काम है? म्यूजिक गाने बनाना और लिख सारा रहे कुछ हैं, करना। शायरी भी सब कुछ हो रहा है, म्यूजिक भी वो सुन रहे हर हैं। चीज पे फोकस होना चाहिए। और तब के लोग, मैं ये कहूंगा कि नीयतें बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। नीयत के बहुत साफ लोग थे। आज नीयत की बहुत कमी है, नियत की तो नीयत साफ होनी बहुत जरूरी है। हाँ। फिर जाके कुछ वैसे ऐसी एक बात चीजें है बनती शुजात हैं। कि आपने बाहर भी काफी चीजें करते रहते हैं आप, तो वहाँ कैसे जब पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हो जैसे तो मैंने वो बहुत- फीलिंग कैसी बहुत से होती है? शोज किए हैं, मैंने देखते रहते हैं अमेरिका आपकी में, wall पे आ इंग्लैंड में रहा 14 होता है। अगस्त के हवाले से बहुत ही वहाँ, और आपने जो बात की कि और जज्बा अच्छा लगता है हाँ। जब आप इतने ज्यादा पाकिस्तानी आप किसी बाहर के मुल्क में देखते हैं और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी आते हैं। मैंने शिकागो में परफॉर्मेंस की थी, एक बुल रन वॉशिंगटन डीसी में 50,000 बंदा था, ठीक एक है। जगह पे 35,000 पाकिस्तानी था। बहुत तो आला। वहाँ पे दिल इतना बड़ा हो जाता है जब पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज आती है हाँ। और ऊपर से बाहर का मुल्क हो। तो ये अल्लाह के फजल से हमने अपने मुल्क को वहाँ भी रिप्रेजेंट किया ठीक है है। और इज्जत मिली है। ठीक है। और आप बताइए कि मतलब जी बिल्कुल, मैं तो इनकी बात सेकंड करूंगा। जब तक आप राइट पर्सन ना चुने काम के लिए, तब तक काम अच्छा नहीं हो सकता। ऑल इन वन बंदे को एक बंदे को काम नहीं करना चाहिए। शायर को उसका काम करना चाहिए, हाँ। सिंगर को उसका काम करना चाहिए, अरेंजर को उसका। देखिए मैंने आगाज में एक बात की थी कि इत्तेहाद ईमान तंजीम। बिल्कुल। आप लोग मुझे बताइए कि जो आज का पाकिस्तान है 2020 का,
कोरोना फ्री ऑलमोस्ट पाकिस्तान में हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। ये हम शुक्र अदा करते हैं ज़ात का कि ये आज हम बैठे हुए हम बातें कर रहे हैं आराम से बगैर मास्क के, हालांकि लेके तो आए हैं फिर भी एहतियात बेहतर होती है, जेब में है ना, जेब में वो एक एडिक्शन हो चुकी है उसकी भी। लेकिन क्या आपके ख्याल में हमारी कौम आज 100% उस अहद को निभा चुकी है? ये अब्दुल कायद का ख्वाब था, क्या पूरा किया हमने? अल्लामा इकबाल का ख्वाब जो कायद ने हमारे लिए हम अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं, मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से कोशिश तो चल रही है। हाँ, बेशक कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश तो करें, लेकिन देखते हैं कि कोशिश कर रहे होगा। हैं बिल्कुल। और लेकिन मेरा ये मानना है जैसे कि जब आपने कहा ना ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, हमारी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी अल्लाह से दुआ है और हम अपने से शुरुआत करें कि हम इस पे अमल कर रहे हैं कि नहीं, दूसरों के बजाय। सो द थिंग इज दैट वी हैव टू, हमें अपने आप को देखना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इत्तेहाद में रहें, तंजीम बने, बिल्कुल ईमान कायम रहे, इंशाल्लाह ऐसा भी हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम आप लोगों को विदा करें और हम अगले लोगों को बुलाएं, हमारे गेस्ट को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को इतना प्यारा पैगाम दें हमारी ऑडियंस को, क्योंकि आज पैगामों का दिन है। आज आप कोई बात करें, खूबसूरत दिल की बात करें पाकिस्तान के बारे में, कि क्या ऐसा कोई मैसेज देंगे? आपसे आगाज करते हैं। कोई आपको पूरी दुनिया देख रही है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करें और कभी भी पाकिस्तान को बुरा मत कहें और हमेशा ये सोचें, ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, आप ये सोचें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बस दिस इज द बेस्ट थिंग। एग्जैक्टली जी। आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि यही एक हमारी एक जगह है जहाँ पे हम इज्जत से सांस ले रहे हैं और खुल के जी रहे हैं। तो प्यार करें पाकिस्तान से और आई लव पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लव पाकिस्तान, वेरी नाइस। जी मेरा सबको यही पैगाम है कि यूनिटी से रहें, पाकिस्तान को एक कौम बनाएं, एक प्रॉपर कौम बनाएं, मिलकर रहें साथ में। और कोरोना अभी गया नहीं है, घर में रहिए सब, आज़ादी मनाइए लेकिन एसओपीज के साथ। हाँ, एसओपीज के साथ, सेफ्टी के साथ, सेफ्टी के साथ। ठीक हो गया, ये बड़ा अच्छा मैसेज है ना, ये अच्छा मैंने कहना था कि आज़ादी बिल्कुल मनाएं, हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन एसओपीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम अल्लाह से भी दुआ ही कर रहे हैं कि जल्दी से इसकी वैक्सीन आए इस चीज़ की, और बिल्कुल कोरोना फ्री पूरी दुनिया हो जाए और हमारा मुल्क इसी तरह जगमगाता रहे दुनिया के नक्शे पे, दुनिया का ताज बन के हमारा मुल्क दुनिया की। ठीक है बॉयज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे जो आपने 4 चांद लगा दिए छोटे से टाइम के लिए, मजा आया। लेकिन आज तक में दोबारा भी आना है, बिल्कुल बारी बारी आना है ताकि हम डिटेल में बातें कर सकें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। और अब मेरा ख्याल है कि अब जब शुजात अली खान बैठे हों, जी जी बिल्कुल, तो वैसे तो एक नगमे पे जा सकते हैं, यहाँ से वो 2 नगमे तो बनते हैं वैसे, हम इकट्ठे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन गाएंगे आप, गाएंगे बिल्कुल, लेकिन वो आपके साथ देंगे, हम सब साथ देंगे। तो आइए जनाब एक और जश्न का समा क्रिएट करते हैं। अब आपको आवाज सुनने को मिलेगी शुजात अली खान की। तो आइए जनाब शुजात आ जाए। वसदा मेरे दिल दे वेड़े चलदियां ओदे नाल सावा, ओ सोने चो सोहना लगदा, ओ किड्डा मैनू सोहना लगदा, ओ सोने चो सोहना लगदा, ओ किड्डा मैनू सोहना लगदा। निनिजा निनिजा नीसा गरजा, निनिजा निनिजा पमा पगा मरदा, निनिजा निनिजा नीसा गरे निजा गा बाबा पमा पगा गा पगा मरदा। अखियां दे विच वसया मेरे, ला बैठा ए दिल विच डेरे, ओ अखियां दे विच वसया मेरे, ला बैठा ए दिल विच डेरे। तो तेरा बन के रहना दुख जिंदड़ी दा नहीं सहना, कोई
सजन दा किने मैं भुलावा इश्क सजन दा किने मैं भुलावा वसदा मेरे दिल दे वेड़े चलदियां ओदे नाल सावा ओ सोने चो सोहना लगदा ओ किड्डा मैनू सोहना लगदा ओ सोने चो सोहना लगदा ओ किड्डा मैनू सोहना लगदा ये जनाब आ गए हम वापस और जश्न का समा है। आज जश्न आज़ादी है और हम सब बहुत खुश हैं। देखा आपने 4 यंग लड़के भी आए, उन्होंने क्या खूबसूरत नगमा ट्रिब्यूट किया पाकिस्तान के नाम। ऐसे ही जज्बे चाहिए हम लोगों को कि आप लोग उनको देखें और जज्बों को और उजागर करें। सेकेंड हाफ हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीपल यहाँ आ चुके हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज जश्न आज़ादी के दिन ये हमारे मेहमान हैं। आगाज़ करेंगे हम अपने बाएं जानिब से। हमारे बहुत ज़बरदस्त एक सुपर मैं कहता हूँ मेरे गेस्ट आज मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आर्मी से है और जनाब इन्फेंट्री इनका शोबा रहा और 10 साल इन्होंने SSC में गुजारे। टोटल सर्विस तकरीबन 33 साल तक बनी। वाह। और उसके अलावा CEO भी रहे फॉर्म्स ऑफ आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के। और वी आर रियली प्राउड, वी आर रियली ऑनर्ड कि आज हमारे 74वें यौम आज़ादी के दिन हमारे इस शो में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब। आइए उनको वेलकम करते हैं। खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पहले तो बनता है आपका कि आपने हमें आज मान दिया और इज्जत दी। हमारे मॉर्निंग शो में ना आपने 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो फैम आपका होगा ना लियाकत साहब, वो किसी और का नहीं हो सकता। वेल अलग ही सही है, मेहरबानी है आपकी। नहीं बहुत खुश नवाजिश है। आमदीद। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अहमद का। Thank you। और आज बहुत अच्छी बातें करेंगे हम इनसे और जानेंगे पाकिस्तान ओवर द इयर्स कैसे प्रोग्रेस देखी इन्होंने और क्या उनको लगता जी है हाँ। कि आज का पाकिस्तान जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है 2020 का पाकिस्तान, राइट। उनके साथ बैठे हैं ज़बरदस्त आवाज़, मैं क्या तारुफ करवाऊँ, अपना तारुफ हवा बहार की हैं वो। तमाम कहते हैं ना फतुहात गार्ड के ये जो नौजवान हैं ये आज एक सुपरस्टार सिंगर बन चुके हैं और अपना एक लेवल सेट कर लिया है। मानते हैं आप लोग? मानते हैं। कोक स्टूडियोज, क्या बात है। देन वी हैव लक्स स्टाइल अवार्ड विनर हैं और वो भी विन कर चुके हैं। आपके दिलों में जगह भी विन कर चुके हैं। आपस की बात है, आपको बता रहा हूँ, जगह रखते हैं खास तरह की। और सीखी हुई आवाज़ जब गाती है ना व्यूअर्स, तो फिर वो कमाल कर देती है और ये उनमें से एक है। और टिपिकली A ब्रैकेट सिंगर हैं, हमारे मुल्क के मान हैं। असद अब्बास को कौन नहीं जानता। आइए प्राउडली प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुबारक हो आपको यौम आज़ादी। खैर मुबारक आपको। और आप बहुत भी बड़े मुबारक। तैयार हो के आए, यौम आज़ादी है ना, बनता है। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस नहीं काबिल नहीं, इतनी आपने इज्जत हमें हौसला ऑनर अफजाई दी। दिया, बहुत अच्छा लगा। और खुद माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स में आते हैं माशाल्लाह। सीनियर्स में हमारे थैंक यू नहीं, सो मच। एज में तो कम ही है जितनी है। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सब सीख रहे हैं हम लोग, तो लेकिन माशाल्लाह। आप आए ना हमारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगता है जब तो भी आते हैं। आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। थैंक यू सो और मच। आज भी जानेंगे असद से कि म्यूजिक ओवर द इयर्स कैसा रहा, म्यूजिक बहुत कैसा कुछ। लगा आपको। बिकॉज देखिए ना, आप तो भी अभी की लौट हैं, लेकिन जो आपने सुना है, क्योंकि आप जो सीखे हुए लोग होते हैं ना, जी। उनको सुर का पता होता है एंड दे नो बहुत- के कौन सही गा रहा है और कौन गलत। बहुत अच्छी बात करें ये। मैं समझता हूँ, अगर आपकी इजाजत Yeah, हो please, सबकी, please। कोई भी काम है वो सीखने से ही मिलता है। एग्जैक्टली हर काम में आपको उस्ताद की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। और मेरे सभी सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो हमारा एक घराना है, म्यूजिकली घराना है, गायक घराना, सूफी जानते फोक घराना है। आप तो फख्र है हमारा। जी, सब हमारे आप लोग। मेरे बुजुर्ग ग्रैंडफादर, मेरे नाना अबू मोहम्मद सादिक मोहम्मद वाह, इकबाल, वाह, पंजाबी जुबान के बुजुर्ग जानते होंगे। क्या नाम ले? बड़े उनके मशहूर पंजाबी गीत हुए थे, रांझे मज्जियां चराइयां डोली ओह लागे माय गॉड, सब लेजेंडरी ये हैं। बहुता classics। प्यार ना करी नी ते रुल जावेगा, औंदियां नसीबा नाले पता है, घड़ियां। आजकल सब लोग यही उनको रिवैम्प कर रहे हैं जी गानों बिल्कुल को और बिल्कुल। उनको। तो ये मेरे बुजुर्गों का हमारा समझ लगे बहुत फैमिली खानदानी म्यूजिक है ये हमारा। तो इसी तरीके से उनको बुजुर्गों से सीखा। फिर मेरे उस्ताद जनाब उस्ताद हसन सादिक साहब, वेरी नाइस, उनसे मैंने सही मानो। बाकायदा म्यूजिक की तालीम हासिल की।
फिर मेरे बड़े भाई हैं अली अब्बास, हाँ उनसे म्यूजिक की तालीम जब हमारे शो में ईद पे आए थे, बड़ा मजा आया कुछ दिन था। पहले आपका शो। बात को आपके लहजे में ना उनका एक टच आता है, अली अब्बास का आपके लहजे में ना उनका एक बोलने का स्टाइल आता है ना, वो आवाज कुछ मिलती जुलती Thank you। लगती है मुझे अक्सर। फिर अमानत भाई हैं मेरे Oh, कजन yes। अमानत अली। और अभी मैं Families क्लासिकल serve कर रही हैं की आपकी। क्लासिकल की जो ट्रेनिंग है मैं सीख रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, अभी कभी इंसान कंप्लीट नहीं होता। मोहम्मद हसन पप्पू साहब हैं, बहुत आला। मिकाल हसन बैंड के जो या फ्लूट प्लेयर एग्जैक्टली हैं। मैं एज ए मिकाल हसन बैंड में लीड वोकलिस्ट एग्जैक्टली हूँ, पता है। क्लासिकल गाता हूँ, तो उनके साथ साथ उनसे ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, तो बस ये चल रहा है। बहुत आला। सिलसिला तो- अच्छा किया, सारा बता दिया आपने। नहीं, अभी तो Because- बहुत कुछ बताना नहीं है मैं कह रहा हूँ आगे। इंट्रो की बात कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में जो बातें मैंने मिस की वो उन्होंने सब बता दी हैं। अभी आर हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। और जिसमें मेरा आगाज जो हुआ था वो एक कंपटीशन था पाकिस्तान संगीत आइकॉन के नाम से। या एग्जैक्टली। तो उसमें जो पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को इकट्ठा किया गया था, उसमें फिर मुकाबला हुआ था, वो मैंने विन किया था। माशाल्लाह। बहुत तो आला। उसके बाद फिर स्ट्रगल का समझ लेके सीढ़ी चढ़ गया था। फिर पता है मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया आज खास तौर पे कि आप सब जो है ना अपनी अपनी फील्ड्स के इंस्पिरेशन हैं, जी और आपको देखकर हमारी जो बिल्कुल नए अभी बन रहे हैं वो कहते हैं कि इतनी ही मेहनत की इन लोगों ने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए वाह तो वाह। बनता है फिर, है बेशक ना। ऐसे। जनाब हमारे दाएं जानिब कौन बैठी हैं? क्या तारुफ करवाऊं, कहाँ से शुरू करूं? जब मैं इनसे मिला तो आई थॉट कि ये तो बहुत अपनी अपनी सी हैं, इनकी बातों में ना फेकनेस नहीं है। शी इज प्योर रियल पर्सोना, जैसी ये होती हैं ये वैसी ही हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। एंटरप्रेन्योर हैं, लीडिंग सोशलाइट हैं, और उसके अलावा सोशल ब्लॉगर, सोशल इन्फ्लुएंसर, और इतने काम कर रही हैं। मैंने कहा आप थकती नहीं हैं? इन्होंने कहा नहीं, मैं काम करना जानती हूँ, वो भी साबित कदमी के साथ, मेहनत के साथ। और आज अपना एक लेवल सेट कर लिया है हिरा तैयब ने, और दैट्स व्हाई शी इज हियर, बिकॉज वो दोस्तों की दोस्त हैं और टॉप नॉच है। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो जश्न आज़ादी। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। एंड लुक एट यू, हाउ हैंडसम यू आर लुकिंग डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। वेरी एप्ट, लाजवाब बहुत एप्ट लग रहे हैं आप इवेंट के हवाले से और दिन के हुमायूं हवाले से। आलमगीर तो उनका चलता है बहुत जबरदस्त। लेकिन आप बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, नवाजिश के इस काबिल समझा और बुलाया अपने शो पे। आपके शो पे जब भी आपसे मुलाकात हो, शो पे हो, कहीं पे भी हो, किसी इवेंट्स पे तो हाँ जी, वो हम मिलते मिलते रहते हैं। आपकी वाइब जो है, आप दूसरों को भी चीयर अप करते Thank you हैं। so आई much। रियली अडोर दैट। लेकिन मुझे पसंद है आपकी, आप फेक बिल्कुल भी नहीं है। आपके मुंह से करते हैं कि हमेशा हाँ, बिल्कुल। सच बात निकली। कोशिश यही करते हैं कि जो दिल में है वो वैसा कह ही, दो, वैसे ही। अगर अच्छा लगा तो कह दो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है ना। तो वेलकम टू द शो। Thank you so आज हम much। जानेंगे बहुत सारी बातें। जी सर, पहले आपसे आगाज करते हैं। जी अभी मैं आपसे बातें कर रहा था ऑफ द एयर, तो आपने बताया कि बहुत कुछ किया आपने अपने वतन के लिए। थोड़ा आप बताएं अपनी कहानी, अपनी जुबानी की, कैसे आपने अपना पूरा करियर गुजारा पाकिस्तान को सर्व करते हुए। जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बचपन से ही पाकिस्तान फौज में जाना चाहता वाह वाह वाह। हूं, और हालांकि मैं स्टूडेंट भी ठीक ठाक था। अच्छा, सेंट्रल लाइक मॉडल से था और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, वेरी नाइस। और कुछ बुजुर्ग थे जो मुझे कहते थे कि तुम्हें फौज में नहीं जाना चाहिए, अच्छा, तो मैंने कहा मैंने फौज में ही जाना है। जाना तो है। और ये बिल्कुल अटल एक इरादा था। शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो पूरा हुआ। और हम कोर्स हमारा 48 PMA लॉन्ग कोर्स था, लेकिन हम जब PMA में थे तो जंग हो गई वाह। और हम बरसते बमों और गोलियों के दौरान पास आउट और हुए, आपने फिर अच्छा पास आउट किया। और 12 दिसंबर को पास आउट हुए और जंग के दौरान सर्विस शुरू की। उसके बाद फिर मुझे तो इन्फेंट्री में जाने का शौक था, मैंने इन्फेंट्री में ऑप्ट किया, मुझे इन्फेंट्री मिल गई। ये भी किस्मत लेकिन की वो बात आप है। कहें कि जो एक खलिशी थी, एक जो हाँ। जज्बा था, वो जुनून जो था वो हाँ। सिपाहगरी का, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो जवान रहा। 2 साल गुजरे कि मैंने वॉलंटियर किया SSG के लिए, वेरी नाइस। स्पेशल सर्विस ग्रुप जिसको आप कमांडोज कहते हैं। सही है। तो 1974 में मैंने ट्रेनिंग की और अगस्त इन्हीं दिनों वी पास्ड आउट। अच्छा, और पासिंग आउट होते ही हमें उन्होंने 10 दिन की छुट्टी दी, और छुट्टी के 2 दिन गुजरे थे कि तार आ गई, टेलीग्राम, मैसेज, टेलीफोन्स कि आप फौरन रिपोर्ट बैक करें, बल्कि एक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन जा रही है, उसमें लाहौर से ज्वाइन कर लें। और वो बलूचिस्तान में उन दिनों शोरिश थी, तो फिर उसमें तकरीबन 4 साल उसमें मुलव्वस रहे, आप कहें, या वो लड़ाई जो थी वो की। तो अल्लाह ने पाकिस्तान में अमन कायम करवा दिया
पाकिस्तान फौज और कौम की सपोर्ट के ज़रिए। तो फिर एसएसजी के दौरान कुछ उस्तादी भी की वहाँ पर, फिर इन्फेंट्री स्कूल में उस्तादी की, फिर अच्छा। इन्फेंट्री की नौकरी की, फिर जो इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, सही। लेकिन शुक्र है कि फैज की तरह नहीं गुजरी सिपाहगरी में गुजरी। सही है। उसके बाद ये जो इंसर्जेंसी ख़त्म हुई, फिर वापस आए इन्फेंट्री में, फिर स्टाफ कोर्स किया और उसके बाद ओकाड़ा में नौकरी की और शालकोट में की, शम में फिर 19 साल तकरीबन 18-19 साल मेरे हार्ड एरियाज में गुजरे। अच्छा 33 में से। ठीक है। उसमें कश्मीर के टेन्योर भी था, नॉर्दर्न एरियाज में गुलतरी में जहाँ से कारगिल की जंग हुई उसमें भी टेन्योर था, और फिर करते करते प्रमोट हो गए और 2 ब्रिगेड कमांड की और उसके बाद एंटी क्लैप नारकोटिक्स फोर्स बनती है, में क्योंकि जो आपकी प्रोग्रेस लग रहा है काफी मेहनत और सब कुछ लगा है उसमें जी साथ। बिल्कुल, क्योंकि जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत सख्त, सही बात है, पता मुकाबला भी सबको, होता जी, है और बिल्कुल। ट्रेनिंग भी होती है। और बस फिर रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने कहा फौज ने जिम्मेदारी सिखा दी। अच्छा ठीक है। वो मुझे एक जॉब दिया आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में, जी बिल्कुल, मैंने सीओ फार्म्स का। तो फिर मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी ही करूंगा एज ए रिटायर्ड पर्सन, वो भी आपने मेहनत को तो मैं अभी जिम्मेदारी ही कर रहा हूँ। जबरदस्त है जनाब। देखा ना, आपकी जो पूरी एक कहानी है वो नाज़रीन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन का वो रखती है। इनको देखिए ना, ओवर द इयर्स प्रोग्रेस किया उन्होंने अपनी मेहनत से। फौज में कोई भी जनरल बगैर सेकंड लेफ्टिनेंट हुए नहीं बन सकता। तो जो भी है वो, और एक फेयर कंपटीशन है, और ज़िंदगी पूरी फौज में गुजारने के बाद फिर ये एहसास है कि आर्मी में मेरिट है। जो कुछ है फौज में, जो भी रैंक्स मिलते हैं वो सख्त मेरिट पे मिलते हैं और सख्त मेहनत से मिलते हैं, और अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ, लड़ाई में रहे, दुश्मन के सामने भी रहे, तो वो भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। जबरदस्त। कोशिश तो यही की कि जो जंग प्रॉपर हो तो उसमें हिस्सा लें। बहरहाल जैसे अल्लाह की मर्जी होती है वैसे ही होता है। ठीक, बहुत अच्छे ज़बरदस्त जनाब। अली, वैसे तो हम आपकी काफ़ी कहानी भी स्टार्ट में सुन चुके हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, लेकिन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि म्यूज़िक किसको देख के, अब वैसे फैमिली आपकी मैं क्या पूछूँ, तो जवाब मुझे पहले पता है कि फैमिली में ही सब कुछ था, लेकिन होते हैं ना कुछ और सिंगर जो साइड बाइड पे गा रहे होते हैं, जिनको अच्छे लगती हैं आवाज़ें, कौन पसंद था आपको? मैं सबसे पहले तो उस्ताद अमानत अली खान साहब को मैं बड़ा बिल्कुल ठीक पसंद करता हूँ उनको। और हमारे पाकिस्तान में सभी जो लाइव परफॉर्मर है सभी अच्छे थे। उस्ताद थे मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली साहब, अब सजाद अली साहब। सजाद अली तो इसी तरीके से मतलब हमारे और भी बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, इनसे इंस्पायर इसी तरीके से इनको देखकर कुछ कोशिश यही की है कि इनसे थोड़ा हट के अलग से एग्जैक्टली अपना स्टाइल बनाने की कोशिश, बेशक ही नहीं की गायकी को चोरी की। लेकिन बताऊँ अली, सॉरी, तो देखिए बात है असद कि आपका नाम सुन के ना जहन में एक अच्छी सी एक आवाज आती है कि जनाब ये बंदा जो ना ये दिल से गाता है और प्योर गाता है ना, इन्होंने अपनी मेहनत से आपने लेवल अचीव किया है। अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, सही बात है कि बंदा वाकई दिल से गाने वालों में से तो बेसिक प्रैक्टिस जो रियाजत होती है मैं समझता हूँ, हाँ वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। कितने साल हो गए वैसे आपको गाते हुए? वो तो फैमिली घराने से तो चल ही रहा है। मतलब जो ऑफिशियली आपने स्टार्ट, ऑफिशियली जो मैंने स्टार्ट लिया था ये मैंने 5 साल की उम्र से ही ले लिया था। यानी कि आप बस कह रहे हैं कि साथ साथ स्टडी कर रहा था, साथ साथ फिर फैमिली में म्यूजिक था चल रहा था, फोक फैमिली थी, उनको देखकर उनसे सीखा, पूछ के हल्की फुल्की उनकी वेरिएशन को फॉलो किया, कॉपी किया, फिर उसमें से कोशिश की कि अपना एक स्टाइल बनाने की कोशिश करूं। क्लासिकल को थोड़ा लाइट किया, हाँ, थोड़ा म्यूजिक को थोड़ा मॉडर्न टच दिया, मॉडर्न टच दिया इस तरीके से। फिर जो मैंने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया था वो शाह हुसैन साहब की काफ़ी थी, तो उसको मैंने फिर थोड़ा सूफी टच दे के इस तरीके से फिर मैंने वो इस तरीके थोड़ा यूनिक किया।
और उसमें फिर म्यूजिक जो कोक स्टूडियो वर्जन में किया उन्होंने बड़ा यूनिक किस्म बहुत डिफरेंट किया, तो बहुत सही अच्छा है। हुआ था। और कितने अब तक आपके गाने ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं? ऑफिशियली तो मेरे 4 गाने रिलीज लेकिन ना ये आप में सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव लगते हैं मुझे काम में आप। जी, मैं क्योंकि आप काम करो तो फिर उसको पूरा आप जब इंशाल्लाह सुनेंगे मेरे सुनने ये वाले चारों फ्लेवर्स वो डिफरेंट आपको हमने कहा आज नजर 3 आएंगे। गाने तो लाजमी है। मिकाल हसन बैंड के साथ क्लासिकल एल्बम हो रही है, सूफी एल्बम, हाँ उसमें से भी जो वो थोड़ा अभी रिलीज नहीं की, उसके बाद ही वो फिर परफॉर्म करूंगा। जो हाँ। सोलो मैंने जो किए वो तो हम सुनेंगे, वो आपको मैं ठीक हो गया। वैसे आप मानेंगे हीरा कि मिकाल हसन बैंड भी बड़े उनका अपना एक स्टाइल है और उनको ने इनको रखा अपने साथ के वो डेफिनेटली एक आवाज। हीरे की परख भी जोहरी को हाँ, ये मैं होती है सुनना वाला। चाह रहा था आपके मुंह से। हीरे की परख तो कोहिनूर ही जानते। Oh my God, I like it। लेकिन सर आप बताएंगे आपको शायद है कुछ शौक गाने सुनने का, म्यूजिक का होगा आई एम श्योर। जी हाँ, म्यूजिक जिंदगी का हिस्सा है। Oh yes, फौज की I like जिंदगी, it। जी हाँ, फौज की जिंदगी में इतने सख्त वो होते जिंदगी हैं, हाँ। गुजरती है, तो फिर उसमें फनून लतीफ़ा की भी बड़ी आपने बहुत खूबसूरत बात में लोग कहते हैं कि आप क्यों सुनते हैं, आप क्यों कहते हैं पर आप डॉक्टर हैं। देखो डॉक्टर्स की लाइफ वो अलग होती है, वो हम काम कर रहे होते हैं, ये आपकी एक रिलीफ का साइन होता है कि चलो एक दोस्तों से कभी मिलना। डॉक्टर साहब अगर आप सोचें कि 1 मिनट के लिए आप जिंदगी में से म्यूजिक को माइनस कर दें एग्जैक्टली तो कितनी बोरिंग सी जिंदगी बहुत हो boring हो जाएगी, जाएगी। क्योंकि उदासी में भी म्यूजिक साथ कॉम्प्लीमेंट करता है आपके मूड को और खुशी में भी करता है। म्यूजिक हाँ। की बात तो हो ही रही है। मैं आपको एक डेडिकेट कुछ चीज करना चाह रहा जरूर, था, अगर माइक आपके पास है। आपकी इजाजत तो ये साथ मैंने इलेक्ट्रिक तानपुरा इसलिए लगा रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट साथ लाइव नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं इंस्ट्रूमेंट लाइव होता साथ तो यही पहचान होती है, अलग ही feel होती है। कि वो लोग साथ रखते हैं। तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पुनू। Oh my God, वाह। तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पुनू। बहुत आला। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं यूं, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर। वाह। जा फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। बहुत आला, बहुत आला। यकीन माने मजा आ गया, बगैर म्यूजिक है ना। और ये आपके नाम किया इन्होंने, डेडिकेशन किया आपकी मेहनतों के नाम। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा। जनाब बातें हो रही हैं, आज पाकिस्तान की 14 अगस्त की सुबह है और आई एम श्योर कि आप लोग हमारे साथ ट्यून इन होंगे और हमें पता है कि आप लोग सुनना चाहते हैं आज वो बातें कि हमने अपने मुल्क को क्या दिया। आज आपने ये सोचना है पूरे दिन में कि एटलीस्ट इतना बनता है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पाकिस्तान ने कुछ राख दे दी है, अब आपने अपना फर्ज पूरा किया या नहीं ये तो आपने फैसला करना है। आइए जानते हैं हिरा से कि उनकी लाइफ कैसे मेहनतों से, फिर कैसे आपने अपना लेवल अचीव कैसे स्टार्ट किया। डॉक्टर साहब
मेरा तो मैं तो बहुत एक पैट्रियोटिक किस्म का पाकिस्तानी हूँ, जो कि मेरा ख्याल है जिंदगी में कभी ग्रीन में आप कभी मौका भी मिला तो पाकिस्तान के बगैर नहीं रह पाऊंगी, ये तो मुझे पता है। हाँ, ये भी होता है। तो आप सही कह रही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं रह सकते। मैं उनमें से बाहर जाने की सोच सकते ही नहीं। कुछ दिनों बाद सैर करने जाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे। 15 दिन बाद जो होम सिकनेस शुरू होती है ना, जो वापस अपनी मिट्टी खींचती है हमें पाकिस्तान। बात तो हीरा मुझे अब पता चला है 2 साल के बाद कि होम सिकनेस होती क्या है एक्चुअली। वो ये होती है कि वो जो आपको अपने मुल्क की याद, वतन की बातें और लोग, अपनी जुबान, हर चीज याद आती है। पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं, और अगर हम आज यंग जनरेशन पे बात करें तो मेरा ख्याल है टैलेंट कूट कूट के हमारी यंग जनरेशन पे में भरा हुआ है, और हमसे अगली जनरेशन जो अब आगे हमारे बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही, हमारी वाली जनरेशन तक थोड़ी सबमिसिव थी। लेकिन एक बात है कि जो देखिए हम लोग ना, मैं अपनी बात करूंगा कि आई यूज्ड टू, जब अदन 14 अगस्त आता था शाम को, तो हम लोगों ने लेप लगा के बकायदा झंडियां लगाना, वो हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। उनको मुझे कहना पड़ रहा है, नहीं आजकल ऑनलाइन वो कहते हैं कि पापा सब ऑनलाइन है, अब की बात आईपैड में लगे हुए हैं, ऑनलाइन विशेष कर रहे हैं दूसरे को। अगर हम उससे देखें तो वो और तरफ बहुत बच्चे अब देखें ना और किस तरह फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपको, लेकिन हमें बचपन में पता होता था डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या सिर्फ कोई आर्मी में, मतलब ये 2-4 जो है फोर्सेस में चला गया या डॉक्टर। हमें कभी खुलने का मौका ही नहीं दिया कि देयर आर सो मेनी फील्ड्स। हमारे बच्चे देखें वो तो अभी से फोकस्ड हैं। आप यंग जनरेशन किस तरह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है हमारी, पाकिस्तानियों ने किधर किधर नाम रोशन, फार्मूला 1 रेसिंग में हमारा पाकिस्तानी बच्चा असद अली आई थिंक बच्चे का नाम, जो तो बच्चे किस तरह, हमें तो कुछ इस तरह का विजन हमारे पास तो नहीं होता था बचपन में। आई स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 32-33 साल की उम्र में। मैंने 3-4 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया है, तो इट्स नेवर टू लेट। अभी भी मैं सबको कहती हूँ कि जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो मामा है, बाबा है, दादा है, दादी है, जो दिल करता है अभी से करें, इट्स नेवर टू लेट। पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके जाएं ताकि आपके आने वाली नस्लें याद रखें। बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन इस पर मैं आपको आगे चलूँ, एक पॉइंट सर से पूछूंगा। सर, ये जो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि बच्चे जो हैं वो आजकल के अब तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन मैं जो एक चीज देखता हूँ ना कि जो अदब, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, जो अदब का एलिमेंट हमारे अंदर था ना, चाहे वो डरा धमका के ही था, जो भी था, लेकिन वो था। हम अपने अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे। जी हाँ, उसकी बहुत सारी वजूह हैं। क्या लगता है? बहुत सारा मीडिया का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा आप कहें कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन की यलगार है, और उसमें तरह तरह के रुझानात डेवलप होते हैं। पुरानी बातों को दकियानूसी भी कहा जाता है, और एक ये इम्प्रेशन भी चलता है कि बहुत सारे नौजवान आप जाएं उनकी महफिलों में कि हमसे पहली जनरेशन ने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कभी कभी बात होती है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि तुमसे पहली जनरेशन ने बहुत सख्त वक्त गुजारा। सही बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान बना था और जो लोग यहाँ महाजर हो के आए और जो यहाँ गुजरी, क्योंकि यहाँ से भी तो फसादात बहुत हुए, झेलम के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरावाला के अंदर, ऊपर तक रावलपिंडी और इससे ऊपर तक, और उसके बाद एक स्क्रैच से शुरू किया। जिस मुल्क के बारे में दुनिया कहती थी कि आज गया कि कल गया, उसको न्यूक्लियर पावर बना दिया, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और वो दुनिया की जद में रहा। सैंक्शंस लगी, आज तक हैं, लेकिन उन सैंक्शंस के बावजूद अपने टैंक बना लिए, अपने हेलीकॉप्टर बनाने की तरफ जा रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स बना लिए, और उन जेट्स ने अपने आप को साबित कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरबों डॉलर से खरीदे हुए जहाज और असलहे के अंबार जो थे, वो जब मडभीड़ हुई दुश्मन से तो चाय पीनी पड़ी दुश्मन को और मेहरबानी करवा के यहाँ से वापस गए, जाना पड़ा। वो नई जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए और ये हमारा भी फर्ज है, मीडिया का भी फर्ज है। मैं देखता हूँ, आप बात करते हैं माजी की तरफ देखें तो बात आपने की कि मुल्क के लिए हमने क्या किया और मुल्क ने हमें क्या दिया। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, पूरी कोशिश की, आपने पूरी लाइन में जवाब दे दिया। सही बात है, पूरी कोशिश की, पूरी वफादारी से जो काम मिले वो किए, और मुल्क ने, फौज ने बहुत मौज भी करवाई, दुनिया देखी, अमेरिका में भी कोर्सेस किए,
पूरी दुनिया में घूमे और जितना घूमे उतना ज़्यादा अपना मुल्क प्यारा लगा और अपना मुल्क अच्छा लगा। क्या बात है। बहुत मौके मिले, बहुत से ने कहा कि छोड़ दो और इधर आ जाओ, हम बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। हाँ, ये बड़ा होता है। लेकिन वो एक आप कह देंगे एक फौजी नज़रिया बन गया। मैं आपको बताता हूँ, आर्मी ने मुझे हवाओं में पैराशूटिंग करवाई, डेजर्ट्स में हमने मूवमेंट्स की, समंदर के अंदर डाइविंग की, एंटार्क्टिका तक भेजा। जो एक्सपीडिशन 92 में गई थी उसमें मैं मिशन लीडर था, जो एंटार्क्टिक बर्फ के ऊपर ऑपरेशंस थे। तो बहुत फौज की वजह से हमने सैर की और अपना फ़र्ज़ भी पूरी जानफशानी से अदा करने की कोशिश की। लेकिन ये कभी एहसास नहीं हुआ कि इस मुल्क से चले जाना चाहिए। मैंने अमेरिकन फौज के साथ ट्रेनिंग की, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये एक मट्टी का आप कह लें असर है। जब चले जाएं कुछ देर के लिए तो बहुत एक वो पुल होती है कि लाहौर याद आता है, पाकिस्तान याद आता है, दोस्त यार याद आते हैं, गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। जब मैं अभी गुजरता हूँ तो बहुत सारी बातें जो हैं फिल्म चल जाती है। हाँ, वो यादें है ना। आज मेरे एल्डर्स के साथ घर पे बात हो रही थी तो हम सिर्फ अगर यही देखें, आज 14 अगस्त है और इतना हॉट एंड ह्यूमिड मौसम है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज वी हैव, सिर्फ आप उस दिन को जहन में रखें जिस दिन ये वाकया हुआ था और लोग अपने बच्चों को, जानवरों को, औलाद को, बूढ़ों को लेके ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कौन सा एक्सट्रीम वेदर, विदाउट पानी, विदाउट फूड, वो लोग किस तरह सरवाइव किए थे उस टाइम के अंदर। अगर सिर्फ हम उस और हमारा हर डिपार्टमेंट जो है उसने स्क्रैच से शुरू किया। मेरे दादा जो थे वो पाकिस्तान के पहले डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस थे और मेरे पास अभी भी कुछ कागज पड़े हैं जिनके अंदर बबूल के कांटे लगे हुए हैं। अच्छा, वो लगे हुए हैं। और शुरू में जब आए तो मेरे दादा मुझे बताते थे कि हमारे पास टेबल्स नहीं थी, कुर्सियां नहीं थी और सेक्शन ऑफिसर तक के लोग, इवन डिप्टी सेक्रेटरी जो क्रेट्स थे उनके टेबल्स बनाई हुई थी, उन्हीं के अंदर फाइल्स रखते थे और जो उनको अवेलेबल था उस वक्त। बिल्कुल ही एलिमेंट्री सिस्टम था। आर्मी क्या थी, इधर उधर से आए हुए सिपाही थे जिनको यूनिटों में ऑर्गेनाइज किया गया और एक फौज खड़ी की गई। भारत के पास ऑर्गेनाइज GHQ था, दिल्ली एक दारुल खिलाफा था सदियों का, सेक्रेटेरिएट्स थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कराची में ट्रांजिट कैंप की बिल्डिंग्स लेके वहाँ सेक्रेटेरिएट बनाया गया, कुछ जो सरकारी ज़मीन थी उसमें कैंप लगाया गया उन सरकारी कारिंदों के लिए जो क्लर्क्स और सेक्शन ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स और लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स थे। तंबू लगे और उन्हीं तंबुओं की जगह पे फिर पाकिस्तान क्वार्टर्स बने। देख लिया उसका और किस तरह प्रोग्रेस हुई है पाकिस्तान में, कैसे कैसे लोग निकले वहाँ से। क्या बात है। बहुत अच्छी बातें हो रही है जनाब, लेकिन इस तमाम बातों में हमें ये भी जानना है कि जो हीरा तैयब हैं, इस तरह अभी हम बाद में जो कर रहा था उस पर मेरी बात भी रहेगी, लेकिन वो सब जानेंगे। लेकिन अब म्यूजिक की ब्रेक बनती है असद। बिल्कुल। अब आप बैठे हैं तो अब हम ऐसे कहते हैं कि जश्न पाकिस्तान जो है उसमें हम शामिल करते हैं पाकिस्तान का एक फखरिया म्यूजिक जो असद की जुबानी आप सुनेंगे। और असद इस वक्त एक सिंबल बन के बैठे हैं यहाँ पर पाकिस्तानी म्यूजिक का। पाकिस्तानी म्यूजिक ने एक्सेल किया है ओवर द इयर्स और असद उसको हम डिफाइन करेंगे आप, ठीक है। चल हो खाना पर जान विदे तेरा वसदा रवे मिकरान खाना तेरी हो के जेज रुल दी रही की कैन के जग दे खान खाना मसला रब नावे मैनू दस जावी मेरा मुक जाए रोण कुरलान खाना सरदार जे तू चंगिया गल लाना दस मंदियां किधर नू जान
सावल वे कईयां देरां लायां ने मोड़ मुहारा सावल वे कईयां देरां हथ तेरे बदा गाना वे लोकी दे है तेरा ताना हथ तेरे बदा गाना वे लोकी दे तेरा ताना मोड़ मुहारा सावल वे कईयां देरां लायां ने मोड़ मुहारा सावल वे कईयां देरां हथ तेरे लाई मेहंदी वे तू टुरिया जाना है मैं न रहंदी हथ तेरे लाई मेहंदी वे तू टुरिया जाना है मैं न रहंदी मोड़ मुहारा सावल वे कईयां देरां लायां ने मोड़ मुहारा सावल वे देरां लायां ने जी जनाब आ गए हम वापस। आज मेरा आप जोश चेक कर रहे हैं मेरी आवाज में, जानते हैं क्यों है? ग्रीन, इट्स ऑल ग्रीन टुडे, इट्स गो ग्रीन गो पाकिस्तान। और आज है गुड मॉर्निंग कोहिनूर के एक खास एपिसोड जहां हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे डिफरेंट जॉनरास के हमारे गेस्ट हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हिरा से जानना है कि हिरा आपकी जो कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा बताएं अपने बारे में, बहुत से व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपकी सक्सेस स्टोरीज। बहुत जल्दी शादी करवा ली, ठीक है, फैमिली लाइफ शुरू कर ली, अब बच्चे बड़े हो गए, ऑटो पायलट पे लग गए, लेकिन दिल में एक था कि मैंने कुछ करना है। प्रोडक्टिव पाकिस्तानी कैसे बनना है, या प्रोडक्टिव पाकिस्तानी बनने के लिए सोचा क्या किया जाए। ऐसा काम
जिससे फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चों को भी टाइम दिया जाए, फ्लेक्सिबल आवर्स हों। तो फिर पब्लिक रिलेशंस और इवेंट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से टाइम में जो काम किया, क्वालिटी का काम किया, और अल्लाह कराने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं आता अब करना। हम सब जानते हैं कि मॉश डायरीज कौन है और कहाँ से आई या आपकी जो कंपनी मैं आप लोगों के दरमियान का एक Exactly. आम सा इंसान हूँ, बिल्कुल मुझे कोई इस तरह की ना मैंने मेरी डिग्री उसमें है कि जिस जो कंपनी में रन कर रही हूँ, बट वही वाली बात है कि अल्लाह जो आपसे काम करवाना चाहता है वो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद उस तरफ बना देता है। लेकिन एक सवाल बनता है, बीइंग अ फीमेल पाकिस्तानी कोई मुश्किलात आई? वो अपना एक जगह बनाने में ना होता है ना कि फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है जरा जगह बनाना, इस कहते हैं मर्दों के इस मुआशरे में साडा की बनेगा। आई थिंक कि सिर्फ एक चीज का अगर हम हर पाकिस्तानी के अगर हम अपनी नीयत साफ रख के कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो वो मर्द है या औरत है कर सकते हैं, वो कर सकता है काम। बल्कि मैं इस बात को ऐसे आगे एलैबोरेट करूंगी कि मैं काफी अरसे से कुछ चीजों पे रिसर्च एज अ मदर भी कर रही हूँ, और दूसरी तीसरी भी पाकिस्तान में एक चीज की, और जो लोग भी मीडिया के तवसत से मेरी बात सुन रहे हैं वो इस चीज को फोकस, हमारे मुल्क में एक चीज की कमी है विच इज वोकेशनल ट्रेनिंग्स। उसके ऊपर काम बहुत किया जाना चाहिए। डिग्रीज और वो सब मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम अपने बच्चों को आज से स्किल्ड करें, छोटी छोटी चीजें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो आई थिंक पाकिस्तान का नाम जितना रोशन है उससे कहीं ज्यादा ऊपर हम जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री, हमारे पास टूरिज्म पे बहुत ज्यादा काम हो सकता है, जो कि अभी लैक कर रहा है। अभी हालात बहुत बेहतर है। जब मैं बाहर गया तो मुझे आइडिया हुआ, मैं कायरो गया सर, कायरो गया, और कायरो में आज में 2 दिन थे अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद कि मैंने कहा अब मैंने प्लानिंग करनी है कुछ विजिट करने की। कैन यू इमेजिन, इट वाज सो इजी फॉर मी। मैं एक ऐप है उनकी ऑफिशियल ऐप, टूरिज्म की ऐप है, कायरो इजिप्ट में थी। आप क्लिक करते हो, आप बुकिंग करवाते हो, वो बंदा आपके घर आके आपको उसी वक्त, शाम को था, वो जो भी चॉइस करेंगे आपने क्या देखना है कायरो में, क्या आपने रिवर नाइल की सैर करनी है, खाना खाना है, क्या आपने सुबह पिरामिड्स देखने जाना है, और अपने अगली जनरेशन को सिर्फ एक चीज बताएं कि पाकिस्तान में कोई काम बड़ा और छोटा नहीं। जो एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये नौकरी में नहीं करूंगा, ये करनी है। आप एंटरप्रेन्योर देखें, बच्चे इतनी इतनी बड़ी डिग्रीज लेके किस तरह अपना काम सेटअप कर रहे हैं, नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, कोई बुक एप्स लॉन्च कर रहा है। आप पता है हीरा, बड़ी प्यारा पॉइंट उठाया आपने कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन चीजों का बड़ा ट्रेंड आ गया, और इसलिए जितने खाने अब ऑनलाइन शुरू हो गए, मतलब ऑनलाइन सिस्टम आ गए, ऑर्डर करें आप। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी यंग जनरेशन को हमें उस तरह से इक्विप करने की बहुत जरूरत है। फिट है। कुछ म्यूजिक की बात आप कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि ओवर द इयर्स म्यूजिक पाकिस्तान का क्या कहते हैं आप, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या ऐसे है? अब सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना हमने आज। तो मेरा जवाब थोड़ा डिफरेंट होगा जी। कई लोग सुनने वाले एग्री करेंगे, कोई नहीं भी करेंगे। पब्लिसिटी के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, फेम आप समझ सकते हैं, सोशल लेकिन मैं समझता हूँ कि म्यूजिक की दुनिया में ये लोग नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पब्लिसिटी में अब मेरे सीनियर्स का नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, और आजकल ट्रेंड ट्रैक पे चल रहा है, लोग सीडी पे गा, अभी शायद मुझे भी सीडी पे गवाएंगे आप, लेकिन मैं वो सिंगर हूँ जो 4-10 घंटे लाइव विद बैंड विद म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट हूँ। इसी तरह मेरी तरह के शायद ही 4-5 होंगे पाकिस्तान, बहुत कम है वाकई, सीखे हुए बात है, तो लाइव परफॉर्म करने वाले। तो ये जरूरी है कि मैम के सीखा जाए, और लाइव परफॉर्मेंस का एक अपना मजा है। जैसे हम यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका, लंदन वगैरह परफॉर्म करते हैं, 90% वहाँ पर लोग लाइव परफॉर्म करते हैं। Exactly. और सीखा जाए, और यंग एज से। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि 25 साल की उम्र में डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद कर लेना जो पैशन अपना फॉलो है, फिर नहीं हो सकता। पेरेंट्स कहते हैं 5 साल की उम्र से बैठे हैं तो वो आज एक लेवल यंग एज में बन गए। सही बात। माशाल्लाह आपसे जो बातें चल रही, अभी भी मेरे ज़हन में कोई लाइव म्यूजिक की बात मेरे अपने चल रही थी। तो ये एक, जब जिसने जिंदगी में कुछ करना होता है या आगे पहचान बनानी होती है, वो सोच रहे होते हैं इस तरीके से। आप नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए? What next we have in the pipeline? सही है। आपसे कुछ लाइव में सुनता
सुनता हूँ मैं दोबारा अभी, लेकिन एक बात मेरी ख्वाहिश है लाइव ही सुनिए। हम सुनना चाह रहे हैं, एक बात पहले मैं साथ कर लूँ सर। पाकिस्तान 2020 में हम आ चुके हैं माशाल्लाह से। दिस इज अ कोविड फ्री, ऑलमोस्ट कोविड फ्री पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी आर प्राउड ऑफ अवर गवर्नमेंट के, उन्होंने काफी अच्छे स्टेप्स लिए। मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान आपके नजदीक इस वक्त किस नहज पे खड़ा है, पहला पॉइंट। और नंबर 2, हम कितने स्टेबल हैं इकोनॉमिकली और हर लिहाज से, आपकी विजन क्या कहती है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं सफ़र में? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही हार्ड कंट्री है, वो किताब भी लिखी है लोगों ने, हार्ड कंट्री। तो सर्वाइवर है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवर है और बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरा है और इन हालात का मुकाबला करता चला जा रहा है। हम पर नफ्सियाती यलगार भी है, हम पर इक्तिसादी यलगार भी है, हम पर साजिशों की यलगार तो भी बहुत है। ज़्यादा है। और वो जो क्या लॉर्ड कर्जन की एक स्टेटमेंट है कि कभी मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देना, वो भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरवाइव करता है और न सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि इन सब चीज़ों की वजह से और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। अभी देखिए हाल में एक मिसाल आई कि कोविड-19 का जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान चंद मुल्कों में से है जिसने बहुत अच्छे पैरामीटर्स यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आप पाकिस्तान एक मिसाल है और लोगों को देखना चाहिए कि कैसे मुकाबला किया। आपस में लड़ते भी हैं। हमारी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एक कौम की हैसियत से सबसे बड़ी कमजोरी लैक ऑफ डिसिप्लिन है, वो हम में नहीं है। और रिस्पेक्ट ऑफ लॉ भी हम में नहीं है। हुकूमत दरख्त लगाती है, मुखाड़ फेंकते हैं, हुकूमत दरख्त लगाती है, हम बकरियों को खिला देते हैं उनकी टॉप्स। और कुछ ऐसा रिवाज बन गया है कि अदालतों में भी और हमारे माशरे का रिवाज है कि एक गरीब है इसको कुछ ना कहो। वो जी कि जनाब तेनों देखो 4-5 ऊँट ने ना खा लेने टॉप्स की करों के इस बल्कि काट के इसने वो डांगरे से इनको शाखें खिला दिए हैं तो कुछ ना कहें। तो ये एक लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और लैक ऑफ डिसिप्लिन आपको पूरे मुआशरे में नज़र आता है। और फिर जो आप कह लें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का भी फॉल्ट है और कुछ अंदाजे दानिश्वरी जो है हमारा वो ये है कि दानिश्वरी पूरी होती है जब हम मुल्क को बिल्कुल जीरो साबित कर दें या मुल्क के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, तो वो हमारा दानिश्वरी का मेयार है। आप ये देखिए कि हम कितनी मुश्किलात में रहे हैं। हाँ ठीक है, हमने जंगें की, क्यों की जंगें? हर जंग का मुहर्रक जो था वो यही था कि पाकिस्तान का मुफाद जो है उसको बचाया जाए, कश्मीर के मसले को ख़त्म न होने दिया जाए, किसी तरह कोशिश की जाए। बार बार एक अर्ज है पाकिस्तान की कि अपने जो बुनियादी हमारे फाउंडिंग फादर्स के जो ख्वाब थे वो पूरे करें। और ये चैन से बैठने वाले हम नहीं हैं। ये चीज़ हम जिंदा कौम है। हाँ, बिल्कुल आप कहें जिंदा कौम है और फाइटर कौम है। ये किसी के गुमान में है कि वो कश्मीर को जम कर लेगा और हम खामोश हो जाएंगे, ये नहीं। ये वक्त ही अगर एक हमारी आप कह लें हिकमत अमली है तो उसकी और बात है, लेकिन कश्मीर लेके रहेंगे ये दुश्मन के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हमारी जो नई कौम है उसको भी ये होना चाहिए उसके दिमाग में कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। और पैसा हर चीज़ नहीं है। हमने अपने मुल्क के लिए जिस मिट्टी के खमीर से हम उठे हैं उस मिट्टी की लाज रखनी है इंशाअल्लाह और उसकी इज्जत बनानी है। और ये जो कनूतियत की बातें फैलाई जाती हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, इसको इस तासुर को ज़ाइल करने की ज़रूरत है। नई नस्ल को समझाने की ज़रूरत है कि किन मुश्किलात में पाकिस्तान ने रहकर अपने आप को संभाला, किया था। आज़ाद हुए आप कहें कि 3 महीने नहीं हुए थे कि तमाम नहरों का पानी बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बेशुमार हमारे जो हकूक थे पाकिस्तान के, जो मिलिट्री के हथियार थे वो भी नहीं दिए गए। ठीक है, जो पैसा देने का वादा किया था वो भी नहीं दिया। और बल्कि ये बयानात दिए, वो जो डॉक्टर जोसेफ कार्बल की किताब है जो मैडलिन ऑलब्राइट के फादर थे,
उन्होंने लिखा अपनी किताब में, नेहरू की स्टेटमेंट कोट की कि ये नया सा जो भारत का टुकड़ा अलहदा हुआ है ये चल नहीं सकेगा और इट्स ए मैटर ऑफ मैक्सिमम 10, 15, 20 और 25 ईयर्स ये वापस भारत में आ मिलेगा। इनके ख्वाब थे। तो किसकी ये नेहरू की लिखी हुई स्टेटमेंट आज आप उसको उसमें हंस सकते हैं। हो गई, हाँ। नहीं हुआ बिल्कुल। अगर भारत ने फौज कशी की और मशरकी पाकिस्तान को काट दिया हमसे, तो वो भारत का हिस्सा नहीं बना जो नेहरू की अलग ही बना। नेहरू की उम्मीद थी कि वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। वो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और बांग्लादेशी लोग अपनी आइडेंटिटी को बड़ा असर्ट करते हैं। वो भारत के गुलाम बनने को तैयार नहीं है और उनकी जो एटीट्यूड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो भी अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। इस पे मैं ये बात ऐड करूंगी, अगर हमारी अगली नस्ल अब ये कहे कि हमारे बड़ों ने यहाँ क्या किया, या हम अगर कहें, तो उसका सिंपल सा जवाब है, चलो बड़ों ने तो अगर नहीं कुछ किया तो आप करें ना कुछ पाकिस्तान के लिए। आपके पास तो फीजिबल एनवायरनमेंट है, आपके पास बेटर रिसोर्सेज हैं, आप करें। हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करें, हम खुद क्यों ना करें पाकिस्तान के लिए। और जो इनको ये बात सिखाते हैं, बच्चों में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि ये एक पॉलिसी है, नफ्सियाती जंग का हरबा है कि उनको अपने मुल्क से, अपने प्रेडिसेसर से मुतनफ़र कर दो। ठीक हो गया। और वो अपने प्रेडिसेसर्स की मुश्किलात को नहीं देखें, बल्कि उनको कंडेम करें या उन पे इल्ज़ाम तराशी करें। बिल्कुल। मैं ये बताऊं आपको कि फौज की बड़ी कलील तनख्वाह होती थी। हाँ, तनख्वाह तो कम थी और बहुत सारी अट्रैक्शंस थी। अट्रैक्शंस बहुत होती है ना, जब मिलता है साथ साथ। लेकिन फिर एक जज्बा था कि नहीं, ऐसे नहीं करना। जब मैंने डीप सी डाइविंग का कोर्स किया तो बहुत यंग था, 25 साल उम्र थी और बहुत फिट था, SSG में था। तो ऐसे डाइवर्स मिलते नहीं हैं कमर्शियल सेक्टर में। सही। माल्टा वालों ने कहा कि आप छोड़ दें फौज और हमारे पास आ जाएं, हम आपको $12,000 महीना देंगे और कई गुना ज्यादा 5 स्टार अकोमोडेशन देंगे। आई एम श्योर। और हर महीने के बाद 10 दिन की छुट्टी देंगे, 1 महीना डाइविंग या सुपरविजन या डाइविंग इंस्पेक्शन के बाद। विल ट्रीट यू एज एन ऑफिसर। ओके। बड़ी ही अच्छी ऑफर थी, ईमान खराब कर देने वाली ऑफर थी। अक्सर लोग तो उड़ जाते हैं। सोच में पड़ गए। मैं और कर्नल तनवीर राजा थे इकट्ठे। हम कुछ देर सोचा और फिर ये फैसला किया कि फौज से एक हुनर सीखा और उसी हुनर की वजह से मैं फौज को दगा दे दूं। हमने कहा हमने और इसी वजह से पाकिस्तान सलामत। हमने कहा 850 हमारे काफी हैं, हमारे 8 उसमें रहेंगे, $12,000 नहीं लेंगे। जबरदस्त। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और आप देख रहे हैं ना, ये पुरानी जनरेशन के जज्बे थे। सही बात है, जो अब कम है, लेकिन हमें रिवाइव करना है इन जज्बों। और ये हमारे जो बच्चे हैं, जो आइंदा आने वाली नस्ल है, उसको ये एहसास होना चाहिए, करना पड़ेगा कि उनके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बड़ी मुश्किल से लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल। बिल्कुल सही है। म्यूजिक पे आ जाते हैं। बात म्यूजिक की बात, सॉरी काट रहा हूँ, इतनी अच्छी मौजू की बात हो रही है, तो लाइव 1-2 लाइनें मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि आप गाते रहें। मेरा दिल था ये अच्छा है, म्यूजिक साथ है। सॉरी, जरा पूरा म्यूजिक नहीं है फिलहाल। ठीक है, सही है। जैसा भी आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए, वाह। इस ज़मीं की मिट्टी में बहुत आला खून है शहीदों का। सही कहा, बिल्कुल सही। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का। बिल्कुल। अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्ब व ज़ब्त को अपना मीरे का
कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन हमारा है। क्या बात है। हम है पासबां इसके, ये चमन हमारा है, हम है नग़्मा ख़्वां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। बहुत आला, बहुत खूब। क्या समा बांध दिया असद अब्बास ने। ये होती हैं आवाजें, सर मानते हैं ना आप? आवाज तो जबरदस्त है। क्या कहती हैं आप? बहुत ही खूबसूरत और रिवाइव कर दिया वो सारा जज्बा दोबारा से जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। एक पॉइंट जो कोरोना आया और इसने एक और चीज बड़ी अच्छी हमारी निकाल के सबको दिखाई एज अ पाकिस्तानी नेशन। चैरिटी जितनी इस टाइम में हुई है, अनडाउटेडली आई कैन से कि किसी कंट्री में इस हिसाब की चैरिटी नहीं बनी है। तो इस चीज को अगर हम हैबिट बना लें, कोरोना और नो कोरोना, हम अगर पैसे का बंटवारा ठीक तरीके से करना शुरू कर दें और किसी की जिंदगी अगर थोड़ी सी भी बेहतर बना सकते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत खुशहाल मुल्क बन जाए। मुझे बताएं आप हिरा कि पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेशली इवेंट्स करवाना एक आम बात तो नहीं लगती, क्योंकि पता है आपको, बड़ा इवेंट्स जो होते हैं वो ग्रैंडियोर होते हैं और उसमें मुश्किलात का सामना होता है। आपका सबसे सक्सेसफुल इवेंट कौन सा रहा? मेरे काफी रहे, आई नो दैट। डॉक्टर साहब, मैं आपको सक्सेस में उस चीज को कहूंगी जिससे किसी की जिंदगी में कोई बेहतरी आई हो। मेरा वो इवेंट वो जाना चाहती हूँ ना कि मैं कहूँ कि जिसमें ज्यादा लोग आए या जितना जिसकी जब 100 लोग आ गए और बस रश लग गया, मजा मेरी सक्सेस है जो मैं एग्जीबिशंस करती हूँ कंडक्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल। क्या खूबसूरत आपने मौजू छेड़ दिया। ये मेरा जो आजकल सर ये बड़ा इन टॉपिक चल रहा है असद कि ऑर्गेनिक्स, यानी कि केमिकल्स के बगैर चीजें, सब कुछ रूट्स पे आ गया। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ना। हमें वापस जाना भी चल रहा है। एग्जैक्टली, ये बेस्ट हो गया। हमें वापस जाना है बैक टू नेचर, बैक टू बेसिक्स। तो मेरा ख्याल है कि जितने अभी तक मैं ख्याल है मेरी कंपनी वो वाहिद कंपनी है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो कि अगर एग्जीबिशन को ऑर्गेनिक एग्जीबिशन बोलती है तो सिर्फ ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स में सारे वही स्टॉल्स होते हैं, वही होते हैं उसमें, सिर्फ रिलेटेड टू नेचर थिंग्स। तो आई थिंक वो मेरी एक छोटी सी काविश है जिसके लिए मैं थोड़ा सा प्राउड फील करती हूँ कि हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारे पास कितनी हेल्दी चीजें इम्पोर्टेड पे मत जाएं, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। तो उसको इस्तेमाल करें और अपनी उस इंडस्ट्री को भी फ्लरिश करें। सही बात है। बाकी ऑर्गेनिक्स की बात की, ऑर्गेनिक्स तो बहुत है ना, सो अब लाइफस्टाइल दीस डेज, और ऑर्गेनिक्स पे आए तो बस सब कुछ छोड़ दें, नकली बातें, बीमारियों से दूर। मैं भी हाल ही में कुछ गया, कुछ स्टोर्स, हरियाली स्टोर टाइप की जगह हैं, मजा आया जाके। बहुत वहाँ डिफरेंट जो आंटियां होती है ना, उनकी बनी हुई चीजें खाने का मौका मिला। ऑर्गेनिक सोप से लेके और ऑयल्स और इवन मैं लेके आया फिरनी, वो कहती थी कोई कुछ नहीं है, बस प्योर टिपिकल, वो मजा आया खा के आ गया। कुछ और आप जैसा परख भी रखने वाला हो, जिसको पता हो कि मैं जहाँ स्पेंड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट है कि हम इम्पोर्टेड चीज डॉलर्स वाली प्राइस पे कर देंगे, ऑर्गेनिक के ऊपर हम रुपीज में भी खर्चते हुए सोचते हैं, ये वाला भी थोड़ा सा है। लेकिन बहरहाल हम लोग पाकिस्तान में टॉप नॉच काम कर रहे हैं, वी आर प्राउड कि हम लोग काम कर रहे हैं। मिसाल आपसे बैठे हैं हीरा, जो कि एक जबरदस्त उन्होंने अपना उठाया कि मैंने कुछ करना है अपने लिए, अपने वतन के लिए, उन्होंने कर दिखाया। सही बात है, वेल डन। पहले मैं आप पे आता हूँ, फिर जाऊंगा सर वापस एक खास पॉइंट की तरफ। म्यूजिक की बात कर रहे थे आप, आपकी फेवरेट आवाजें कौन कौन सी हैं जिनको आप सुनते हो, जो नए लौट जा रही है? तो वो हम बात कर चुके हैं, सजाद भाई की तो बात कर चुके हैं। नई आवाजों में ओह माय गॉड अब ये देखे ना, उनको नाम ज़हन में नहीं आ रहे। मेरे वही बात फिर आ जाएगी, फैमिली सपोर्ट की बात आ जाएगी। अमानत अली भाई मेरे, चले हाँ वो मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये तो मेरे मेन आ जाते हैं। अली शेर है लड़का, अली शेर, हाँ बहुत जबरदस्त, कम गा रहे हैं लेकिन वो। हाँ, और नबील शौकत, नबील ने तो वाकई लेवल सेट कर लिया। तो ये फिलहाल मेरी नजर। और फीमेल्स में भी
काफी अच्छी हैं सारी सारी अच्छी तो हैं। आपकी अपनी फेवरेट अपनी आवाज जगह। कौन है वैसे? सीनियर्स तो सारी हैं हमारी। सब अपनी अपनी जगह अच्छा यंग काम लॉट आई कर रहे है, हैं। आयमा बेग कैसे रेट करती हैं? आयमा बेग को इतना नहीं मैंने सुना, लेकिन जो भी उनका कोक स्टूडियो से रिलेटेड जो भी काम आया है वो अच्छा था। काम आया सब था। मतलब अच्छे हैं, जो पर्सनली मैं समझता हूँ, मैं जिनको लाइव सुनूंगा हाँ वो मेरी नजर में ज्यादा अच्छी हाँ, होगी। नहीं सही। मेरी वैसे पर्सनल फेवरेट बचपन से इकबाल बानो साहिबा थी, हाँ, जब नहीं भी ये तो- समझ आती ये तो थी legends में तब भी आते उनको हैं। सुना Legends करती हैं थी। वहाँ। ये नहीं बात- पता था वो क्या बोल पढ़ रही है और क्या सुना रही है, लेकिन सुनना फिर तो मैम ऐसी जो ऐसी तो लिस्ट पुराने में आप हैं क्लासिकल हमारे म्यूजिक Yeah, exactly. गाने वाले हैं जिनका नाम इन्होंने लिया, नूरजहान है, इकबाल बानो इकबाल हैं, बानो बिल्किस हैं। बेगम हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने जुबान का तलफ़ुज़ सीखना है वो इनसे इनकी सीख गज़लें सकते देख- थे। इनकी हाँ। गज़लें सुने। एक एक लफ्ज पे यानी गौर। एक एक ज़ेर ज़बर की अदायगी बहुत क्लियर है। मुन्नी बेगम मुन्नी बेगम उर्दू कहाँ है शुद्ध वैसे उर्दू वो? शुद्ध उर्दू। नूरजहान को देख लें, फरीदा खानम को देख लें, इकबाल बानो को आवाज़गी देख में हद से गुजर लें, जाना अमानत अली को चाहिए। देख लें। उनके जो गाने हैं, जुबान का तलफ़ुज़ सीखना है किसी ने तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनकी गज़लें सुने। सही बात है। कोई सब ज़ेर ज़बर है और परफेक्शन की हद तक है, Perfection अब वो गलती नहीं मिलती। ठीक है, तो लेकिन सर बात हो रही है म्यूजिक के हवाले से, Yeah. तो आप लोग बताएं मुझे सब कि कोई एक ऐसा मिली नगमा होता है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट होता है और यादों में बसा होता है ना, जो नगमे पहले आते थे। Yeah. आपका फेवरेट नगमा कौन सा रहा अब तक? एक ऐसा नगमा जो आपको याद है अब तक, पुरानी यादों के साथ मिली हम नगमा। तो अभी वो फिर कैदी हैं नूरजहान के। जी जी सॉरी अल्लाह वो बख्शे उनको। पुत्र हटा दे वो जो उनका है वतन के सजीले जवानों। नगमे तुम्हारे लिए। अच्छा बस सही है, जबरदस्त है, बस वही सुनने वाले हैं अब हम। फॉर मी इट्स है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार। वो भी ये बहुत अंदाजा अच्छा लगा है ले, भैया। इनके जो फेवरेट है वो मैंने फिर ऑलरेडी किया किया है तो वही सुनते हैं तो मेरे ख्याल मतलब से, है ना? मकसद ये है कि जो अच्छे सीनियर्स थे, अच्छा गाने वाले थे या अच्छा म्यूजिक करने वाले थे, उनको हम फॉलो करते हैं। जो अच्छे सिंगर्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। हाँ, नहीं मेरे ख्याल है कि हमें मौका है कि सुनना चाहिए नगमा में। जैसे तो आइए फिर आ आपको जाइए बेहतर लगे। ऐ वतन के सजीले जवानों। जवानों, जी बिल्कुल। वाह क्या बात है, दोबारा रिवाइव करते हैं उसी इरा को, उसी मूड को, मजा आ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज है 14 अगस्त और बहुत जबरदस्त शो जारी हो सारी है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी, उसद आ जाओ। सजीले जवानों, वतन के
जी जनाब आ गए वापस और समा बंद गया और वाकई में तो कहाँ से कहाँ चला गया था एकदम से कि वो यादें वो बातें। अभी आपने आपने बताया था कि एक और नगमा ऐसा है ए राहे हक के शहीदों। ओहो असद, कैन वी हैव इट लाइव? बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरो, ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने, तुम्हें वतन की वफाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के। बहुत आला। इसी से एक दो लाइनें और जरूर सुनाइए। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, बहुत खूब। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, बहुत खूब बहुत खूब। तू लब दी फिर उधार कुड़े, देण मेरे दाता दी, ए देण मेरे दाता दी, नायवे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। इसी लूप पे एक दो लाइनें और मेहदी हसन खान साहब की। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, वाह जी। उभरा हर कौम पे तू फतह का नारा बनकर, इस शुजाअत का तुझे क्या मैं
सिला पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, बहुत आला, अपनी जान नजर वाकई आपने तो बहुत शुक्रिया। एकदम से ना वो कई मेमोरीज आती चली जा रही थी नगमों की, Exactly. है ना? आपको खबर कि मुझे एक पूरा मेरे वो back to दोस्त गुजर गए Exactly. आंखों के सामने से। या एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो एक कई लोग गुजर गए, शहादतें, वो सब होता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली ये वाकई नगमे ऐसे हैं जो कि आपको कहीं से कहीं ले जाते हैं और आप किसी ट्रांस में चले जाते हो। पुरानी जो यादें होती हैं लोगों के, है ना? और वही वाली बात और देखिए उनकी आंखों में नमी भी थी। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आजकल की नई नस्ल कहती है कि हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी हमारे लिए। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड का आपको बताऊं तो मेरे दादा, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के 3 बेटे थे, अच्छा, जिसमें से 2 सर्विंग थे आर्मी में। ये मैं बात बता रही हूँ 1965 की वॉर की। और तीसरे मेरे फादर थे जो कि उस वक्त यंग थे और छोटे थे, तो ही वॉलंटियर्ड। 3 बेटे जिन माँ बाप के मैदान जंग में हो और फिर हम कहें कि हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, तो बहुत मेरा ख्याल ये क्वेश्चनेबल चीज है हमारी यंग जनरेशन के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जहर गाजियों के लौटे उंडेला जा रहा है, उंडेला जा रहा है। एज ए 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है ये, और उनको भी एहसास होना चाहिए कि ये हमें सिखाया जा रहा है। हाँ, सही बात है, उनको एहसास होना चाहिए कि सिखाया जा रहा है। हाँ, तो वरना टैलेंट तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। आज भी आ रहे हैं, आज भी फौजी शहीद हो रहे हैं, आज भी माएँ उनकी शहादत पे फख्र महसूस कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि शहादत मिली। आई थिंक वो ईमान जो है हमारा, हमें वो ये चीज टीच करता है कि आज भी पाकिस्तान में जज्बे की कमी नहीं है, नई जनरेशन में भी जज्बे की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ उनको उजागर करना है, ये एहसास दिलाना है कि ये जो बातें तुम्हें कानों में डाली जाती हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिस्कशंस, थ्रू व्हाट्सएप, ये वो जहर है जो दुश्मन फैला रहा है। और इस जहर को का तदारुक करने के लिए, इसको ज़ाइल करने के लिए हमारी एक अपनी नफ्सियाती कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये हमारे टीचर्स को बताना चाहिए। उनका बहुत बड़ा फर्ज है ये उनका। हाँ, वो कुछ टाइम होता है हमेशा हर टीचर के पास जिसमें वो ऑफ द कोर्स बात करता Exactly. है। उस टाइम में टीचर की कहीं भी नई बात जनरेशन को, नहीं भूलते। जी हाँ, टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी के एल्डर्स, इन सब की ज़रूरत है। कहा जाए कि ये पुरानी नस्ल पर हर मामले में इल्ज़ाम तराशी, पाकिस्तान नज़रिया काउंसिल में कभी कभी वो मुझे बुला लेते हैं। ठीक है। तो किसी ने बात की कि जी 3 दरिया बेच डाले। अच्छा, मैंने कहा बेटा आपको कुछ हिस्ट्री भी पढ़ी है या बातें सुनी हैं? तो ये कब हुआ था जब हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया हमारा? ये हुआ अप्रैल 1948 में। आज़ाद हुए 6 महीने हुए थे, ये आपके लिए 8 महीने हुए थे। हिंदुस्तान ने तमाम पाकिस्तान में आने वाली नहरों का पानी उन हेडवर्क से बंद कर दिया। और आगे खरीफ की वो फसल थी हमारी, जो चावल लगने थे और मकई लगनी थी और बहुत सारी फसलें हैं, दालें लगनी थी। एक क्राइसिस बन गया और उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए बात वज़ीर आज़म से हुई, गवर्नर जनरल तक गई, भारत के गवर्नर जनरल तक बात हुई, उनके वज़ीर आज़म से बात हुई। तो फिर ये फैसला हुआ 1948 मई 10 तारीख को पानी खोल दिया गया और एक इंटरिम माहिदा हुआ। दोनों एक अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको आप कहते हैं, वो साइन हुआ कि भारत पानी खोलेगा और बाद में मुज़ाकरात के ज़रिए इस पानी के मसले का हल हम निकाल लेंगे दोनों मुल्क। और मैंने पूछा ये इजाज़त किसने दी थी? किसी ने कहा
किसी ने जर्नैलों का नाम ले दिया कि बड़े बड़े बच्चे थे तो उनकी जो नॉलेज होती है उस हिसाब से। मैं उस वक्त गवर्नर जनरल जिंदा थे, हमारे कायदे आज़म जिंदा थे मई 48 में, जी हाँ जिंदा थे। तो मैंने कहा कौमी नौइयत का फैसला उनकी मर्जी के बगैर हो सकता था? तो हम बच्चों को बहुत सारी बातें गलत बताते हैं, वही ना। और ये जहर उंडेला जार, फौज 80% बजट खा जाती है। ओ भाई ये दुनिया की सबसे ज्यादा कमिटेड और सबसे ज्यादा अंडरपेड फौज है। बिल्कुल सही। और इसने कभी हड़ताल नहीं की कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ये तो वाकई सही कह रहे हैं। ठीक है, हमेशा हमारे जब भी हमें पड़ी जरूरत तो पहुंचे, और जब भी जरूरत पड़ी पहुंचते, और अपनी तनख्वाह बढ़ाने पर कभी बात नहीं की। जंग के अलावा रिलीफ वर्क्स, हाँ वो बहुत छोड़ दें, वो तो हाँ करी नहीं ना, वैसे बातें कर रहा हूँ मैं। रिलीफ वर्क में फौज के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि हम ऑपरेट कर सकते हैं। फिर मैंने एक लेटर देखा हुआ है 1950s या 55 के ज़माने का, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी का। उसमें ये कहा गया है कि हमें शुहदा और उनके यतीम बच्चों और उनकी यंग बेवाओं की कफालत के लिए बजट में कुछ नहीं मिलता। अच्छा। तो फिर एक जवाब है कि ये हम आपको जो ज़मीन का एक टुकड़ा है वो ये दे रहे हैं, इससे आप अपनी वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए रकम जनरेट करें। ठीक है, सही। बाद में उसी टुकड़े को आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का पहला प्रोजेक्ट बनाया गया, जब ये 1972 में कायम हुई। ठीक हो, बिल्कुल। और क्या क्या नहीं सुना हमने, वही ना, क्या क्या नहीं हमने। बाकी सही बात है, तो एक लॉन्ग लिस्ट है सर्विसेज की और जबरदस्त बात है। तो आप बताएं कि पाकिस्तान का वैसे अहम मसला क्या है आपके ख्याल में? आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी नहीं है हमारे काम, लेकिन मैंने आपसे एक कमिटमेंट की, कमिटमेंट करने तक तो मैं बहुत ठीक हूँ आपके साथ, फिर आप मेरे पीछे और मैं अपने काम को लेके चल। बस ये जो ऑनेस्टी है ना, वो हमारे अंदर बहुत लैक करती है। पैसा अगर लेना हो तो आगे पीछे हैं, तो पैसा वापस लेना हो फिर तो मिलता ही नहीं। क्या है पैसे के अलावा नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो एक अलग मिसाल है। मैंने आपको डिलीवर करने अगर 500 वर्ड लिख के, मैं आपको 495 475 डिलीवर, मैंने 500 से ऊपर नहीं जाना। मेरी कमिटमेंट नहीं है अपने साथ, ऑनेस्टी नहीं है मेरे अंदर। बस ये पाकिस्तानी कौम का मसला जिस दिन ठीक हो जाए ना, सब अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान बहुत। और आपको इसके दिन में आया कोई मसला है कि नहीं? मुझे तो फिलहाल म्यूजिक में मसला है। म्यूजिक की दुनिया में वो खो चुके हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दिस। आपके ख्याल में क्या मसला? मेरे ख्याल में सोसाइटल डिसिप्लिन एंड रूल ऑफ लॉ। आप पता है, इसलिए मुझे सही बात लग रही है कि जब मैं बहरीन में था, यकीन माने कि शायद बाहरी मुल्कों में ऐसा होता होगा। एक मिसाल है, छोटी सी मिसाल ले लें। खाना जब लगता है शादी के मौकों पे, किस तरह हम बगैर किसी, वहां पर रोज के बगैर आप नहीं खाना मिलता। यू हैव टू बी इन अ क्यू। क्यू शुरू होगी वहां से और आपकी बारी से लेट ना है। इससे मुझे एक बड़ा फनी मजेदार वाकया पिछले साल की बात है। हम इसी तरह डिनर पे, और आपको पता है हम लोग जिस तरह इनवाइटेड होते हैं और सोशलाइज, तो एक खातून मेरे सामने से, जो कि एक बहुत नोन है सोशलाइट, वो मेरे सामने से आ रही हैं और हम इस तरफ से, और उनको लगा, और उन्होंने मुझे एक स्टेयर दी, डेथ स्टेयर दी कि आप गलत साइड से आ रही हैं और मैं सही ठीक तरह। तो आई हम्बली सेड के आई थिंक डिजर्ट उधर लगा हुआ है तो मैं ठीक तरह जा रही हूँ। देन शी रियलाइज्ड कि शी इज एट फॉल्ट। तो हम लोग तो छोटी छोटी चीजें भी, वाकई वो रो से आना और तरीके से डिसिप्लिन से लेना, वो मुझे उल्टा करा रही थी। आप खड़े में हाथ में प्लेट्स लेके और अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, वहां तो ये हालात है। कायदे आज़म ने ताकीद की थी। हाँ जी बिल्कुल, इत्तेहाद ईमान तंजीम, बिल्कुल सही है। तंजीम की मेरा टाइम जो है हमें बताया जा रहा है कि अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन उससे पहले कि हम गाना भी सुनेंगे आपका एक और, लेकिन हम पैगामात लेंगे अपने गेस्ट से। पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप लोग आए, बहुत नवाज़िश यकीन माने बड़े अच्छी बातें हुई हैं। मेरी मुलाकात आपसे हुई, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू असद फॉर कमिंग। अब बहुत आपने सुर बिखेरे वैसे आज, और हिरा द वन एंड ओनली हिरा तैयब, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपसे स्टार्ट करते हैं। ईद का समा, देखिए ईद आज़ादी है ना, ईद आज़ादी, तो ईद आज़ादी मजा ऐसे जश्न होना जो खुश रहते हैं, खुश रहना। तो आप बताएं कि क्या पैगाम देंगे आप? पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाए हम सब लोग, जहाँ पे हर इंसान, हर जेंडर, हर फिरका, हर मजहब आज़ादी से जिंदगी गुजारे। बहुत आला, बस एक लाइन में आपने पूरा पैगाम दे दिया जनाब। इतनी अच्छी बात कर दी आपने सर, उनके कॉपी पेस्ट कर दें इनको। कॉपी पेस्ट हो गया सर। आप बताइए। पाकिस्तान
को कायद आज़म के ख्वाब की ताबीर बनाएं यस और होशियार रहेंगे, दुश्मन की चालें कामयाब ना हो। कामयाब ना हो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, अब देखें सब कुछ हम अब रेडी हो गए हैं कि हमने कहा कि अब केक कटना है और बहुत ज़रूरी है, आज जश्न पाकिस्तान है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एडमिन का कि उन्होंने हमारे लिए केक अरेंज किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आइए जनाब केक लाइए। ओह माय गॉड, ये क्लैपिंग बहुत ज़रूरी है। ओ खूबसूरत केक आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और देखा आपने कि हमने आज ये केक मंगवाया है। अब आई विल रिक्वेस्ट ऑल कि आप लोग आ जाएं पास, हम भी खड़े हो जाते हैं और ज़रा हम अब अपने नाज़रीन के साथ मिलके, बगैर आप केक काटे, मैं तो कहता हूँ लेकिन आप आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, आप क्या काटेंगे। हाँ जी, देखिए आप में इतनी सर्विसेज जो हैं माशाल्लाह से हैं। आइए प्लीज़ आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाएं, असद आप भी आगे आ जाएं। और जनाब ये है वो लम्हात जब हम जश्न आज़ादी का केक काटने वाले हैं। फ्लैग उसके ऊपर एविडेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम क्लैपिंग करेंगे, आपसे केक काटिए। और एक काम करते हैं, हम गाना गाएंगे दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है चलेगा। आप पहले काटिए। दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान ऐसी पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। बैठिए, अब बैठिए, हम केक काटते हैं और जरा गाना एंजॉय करते हैं। जनाब मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले शो में, तब तक शुक्रिया, जैसे अभी मुबारक हो सबको। शहजादा बना वे मैं सेरा तेरा गाँव वे, शहजादा बना सेरा तेरा गाँव, शगन मनावा हीरे मोती लावा वे, शहजादा बना वे मैं सेरा तेरा गाँव वे, शहजादा बना। हो गई ये तेडी मेडी हाँ वे सांवला, हो गई ये तेडी मेडी हाँ वे सांवला, ला दित्ती जिंद तेडे नां वे सांवला, चढ़ गए हो रंगनी तू मेरी मंगनी, कहंदी ये शगना वाली रात मुंह में करा दे, मैं सोना वे मुंह में करा दे, मैं सोना वे मुंह में करा दे, मैं सोना वे मुंह में करा दे। लक हुलारा मारे मैनू बुलारा मारे, डुबदा जावे दिल मेरा, अख इशारा मारे सारे दा सारा मारे, डोलदा